So shall we start, guys, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So Yes, guys, sir. good evening to everyone. Good evening, guys. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good Good evening, evening. sir. Good Good evening. evening, Good guys. evening, sir. And Good evening, sir. good evening, guys. Good evening. And first of all, guys, everyone, welcome to ऑनलाइन इंक्यूबेशन सेंटर. आप सब लोगों का स्वागत है. एंड आज हमारे साथ में जो है, इनका तो इंट्रोडक्शन का इतना जरूरत नहीं है, ये बहुत जानी मानी है. इनका नाम है कोमल भारद्वाज, राइट? सो नाउ सी, कोमल ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है. इनकी खुद की एजेंसी चल रही है दुबई में. सो ये इंटरनेशनल काम करती है. सो कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंक्यूबेशन सेंटर. आपने अपना कीमती समय निकाल के प्रेजेंट हुए, बिकॉज आपके सारे कलीग को, डीएसए के कलीग को सब आपकी जरूरत है अभी, कि दे आर स्टार्टअप मोड, राइट? कहीं ना कहीं इनको जरूरत है, जो मोटिवेशन आपको जरूरत थी. तो इन सब लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है. कहीं ना कहीं इनके भी जिंदगी के सपने हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें. सो कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर है. दे वांट टू डाउ से इंक्यूबेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोमल, जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि मेरा विजन और मिशन पूरा क्लियर होता है कि कहीं ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे किसको जॉब चाहिए, किसी का खुद का स्टार्टअप करना है. जैसे इनको गाइडेंस तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन हर वीक में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट को लेके आता हूँ. सो शायद मैं भी नहीं जानता, वो शायद आपसे जान पाए. मुझसे मोटिवेट ना हो पाए, वो आपसे भी मोटिवेट हो पाए. तो इनकी भी कुछ ना कुछ जर्नी है. कोई ऑलरेडी एजेंसी में काम कर रहा है, मतलब खुद की एजेंसी बिल्ड कर रहा है. कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है. सो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोमल, आपकी जर्नी शेयर कीजिए. जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन. मैं आपको हैंड ओवर करता हूं. इट्स योर शो राइट नाउ, राइट? कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे आपके भी. गाइस, किसी के डाउट्स एंड क्वेरीज हो, आप कमेंट में जरूर करना. एंड आप पूछ भी सकते हो, बट एक एक करके सिंगल, क्योंकि रिदम ना टूट जाए, राइट? सो एक एक क्वेश्चंस भी हम लोग रहेंगे. सो कोमल, माय फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए. Right. So, hi everyone. This is Komal. I am a marketing professional for last like 15 years. I was into communications, internal communications and marketing. और उसके बाद there is a big boom in digital marketing. So in 2017 मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, to be honest with you, क्योंकि I wanted to know. हम एजेंसी के पास जाते थे. I was heading Kidzania का marketing department for Qatar. मैंने पूरा लॉन्च किया था उसको. जब हम एजेंसी के पास जाते थे, वो लोग क्या बोलते थे मुझे समझ में नहीं आता था, बिकॉज दे फूल यू, राइट? व्हेन यू गो टू एन एजेंसी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ग्राफिक्स है, कैलेंडर को लेकर, ग्राफिक्स को लेकर, एनालिटिक्स को लेकर. तो मुझे आदत है कि मुझे हर चीज़ जाननी होती है. आई वॉन्ट टू नो. So I got my course in 2017, a digital marketing course from USA. To be honest with you, I paid a lot of money, लेकिन to be honest मुझे 1% भी समझ में नहीं आया था. Okay, not even 1 single%. Whilst करो मेरा I was very inquisitive to know और क्या है, कोई अच्छा ट्रेनर चाहिए, एक अच्छा ट्रेनर चाहिए. मैंने बहुत सारी जगह पे ट्रेनिंग ली, लेकिन मेरा फिर, but I was still not very comfortable in my logics, simple basics. ठीक है, ऊपर ऊपर जो बोलना है वो तो मैं बोल पाती थी, क्योंकि दैट वाज माय फोटे, बट देन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल नॉलेज मुझे नहीं था. समहाउ आई केम अक्रॉस संदीप. मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे थे. आई अप्रोच्ड हिम एंड ही वाज द फर्स्ट ट्यूटर, मतलब फर्स्ट मेंटोर बेसिकली, जो सिर्फ 10 मिनट में मुझे रिप्लाई किया था कि आप मेरी क्लास पहले फ्री में पढ़िए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरा कोर्स बाय करिए. दिस वाज लास्ट ईयर में. राइट, एक साल हुआ है शायद, 1 year, राइट? एक साल, हाँ. आज दिस में आई कंप्लीटेड 1 year नोइंग संदीप. राइट, राइट. आई मेट संदीप. मैंने संदीप के कोई क्लासरूम अटेंड नहीं किए. मैं संदीप को कभी फिजिकली नहीं मिली. आई ओनली अटेंडेड हिज फिजिकल क्लासेस. राइट, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिया था उनसे, मास्टर्स का. आई स्टार्टेड लर्निंग एसईओ, क्योंकि मेरा ज़्यादा कंसर्न वहाँ पे था, क्योंकि लोग बहुत उल्लू बनाते हैं एसईओ के नाम पर. तो संदीप वॉज वेरी काइंड इनफ. उसके वीडियोस देख के बहुत मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने लगे. मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी. एंड संदीप को तो मैं बार बार मैसेज करती रहती, संदीप इसका क्या है, संदीप इसका बताओ. तो वो मुझे कहते, कोमल 9 बजे मेरे क्लासेस है, 9 बजे मिलते हैं. आई एम श्योर हिज वाइफ मस्ट बी हेटिंग मी, क्योंकि हर रात को आई यूज्ड टू सिट विद हिम टू सो दैट ही कुड एक्सप्लेन मी व्हाट आर थिंग्स. स्लोली एंड स्टडीली मैंने अपना ऑन हिज एडवाइस मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की लास्ट अगस्त.
I made my website. मैंने अपना content लिखा, संदीप के ही help से, उसी के reference से मैंने website बनवाई. After I made website, I started doing an SEO. जैसे ही मैंने किया without even me, क्योंकि COVID का time था, मैंने ना कोई marketing की, ना कोई ad run किया, ना कोई profile बनाया, कुछ भी नहीं किया था. I got my first client. Okay, I started getting clients और तभी मेरा motive was not money, my motive was learning. तो मैं संदीप को कहती थी, संदीप मैं नहीं कर पाऊंगी, तो he's like आप टेंशन मत लो कोमल, आप करिए, मैं हूँ. So on his confidence I started taking clients basically. So he's the always, I really adore him because he is a very positive mentor in your life. And जिसके पास संदीप है, I'm sure if you have a will to do something and if Sandeep is there, you will achieve it, especially when it comes to digital marketing. And he is genuinely an amazing teacher. मैं ये इसलिए नहीं कह रही because he's called me here, but even if I don't meet him, I tell this to all my colleagues. When I came, हम लोग actually कतर में रहते थे. कतर से I came to Dubai. COVID hit हुआ, recession था, people had no jobs. I started learning digital marketing. I was always working, or I was always learning. तो this has been my journey. And then from one से एक client से मैंने गलतियां की जो मैंने दूसरे client में नहीं की, मैंने दूसरे में गलती की जो मैंने तीसरे में नहीं की, and I'm still learning. क्योंकि you know it's always an ongoing process. Now I have good client base. मुझे अगर टीम की जरूरत पड़ती है, of course I'm not master, तो संदीप को मैं कहती हूँ, संदीप मुझे ग्राफिक डिजाइनर दे दो, संदीप मुझे एसईओ वाला दे दो, संदीप मुझे सोशल मीडिया के लिए दे दो. तो ही इज द पर्सन, ही इज अ गो टू पर्सन. सो I know he trains so well. When somebody from his team comes up, मुझे पता है कि उसका work quality कितना high होने वाला है, like you know. So I'm getting a license in Dubai now to run a full-fledged agency. Of course, without Sandeep तो मैं नहीं करूँगी. So it is always going to be him and his team. So I will always work with his team, basically his students. And you guys are very lucky to have him. So am I. मैं अभी तक सीख रही हूँ, मैं अभी तक उनके videos देखती हूँ, मैं अभी तक I keep learning. So yeah, that's all it is. Like if you all want any questions, please ask. And ये ज्यादा ही प्रशंसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं गाइस. एवरीवन, आप सब लोगों की मेहनत होती है सीरियसली. मतलब क्या, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं बट उनकी विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है. मतलब एक आग होनी चाहिए. सो आग होती है तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, आगे नहीं है तो आग बुझ जाती है. सो कोमल, पहला तो सबसे पहला ये है, बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, कि मतलब कैसे स्टार्टअप कैसे करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स. ये लोग क्या करते हैं कि सर हमारे पास में कंपनी नहीं है, ब्रांड, एज अ इन्फ्लुएंसर काम करे, एज अ फ्रीलांसर काम करे, या एज अ कंसल्टेंट काम करे. फ्रीलांसर, दे डोंट हैव अ ब्रांड, they don't have a social media presence, they don't have a website, and consultant they have. Let's say you are a consultant, right? So आप क्या सजेस्ट करते हो, फ्रीलांसर बनना अच्छा है या एज अ कंसल्टेंट काम करना बहुत बढ़िया है? आई थिंक संदीप के साथ जब आप पढ़ते हो, वो खुद ही एक्सपीरियंस दे देता है. डिजिटल संदीप के साथ काम, तो एक्सपीरियंस आप ऐसे ही ले लेते हो. सो यू आर नॉट अ फ्रेशर, नंबर वन. आई एम श्योर इवन आई हैव वर्कड लाइक क्रेजी फॉर हिम, लाइक हिज वेबसाइट, एंड ही इज नेवर सेटिस्फाइड विद वन. ही ऑलवेज बिलीव्स इन नंबर्स. तो जब हम डीएसए से पढ़ के आते हैं तो हम प्रोफेशनल बन ही जाते हैं, ठीक है. देन इट अगेन डिपेंड्स कि आपको क्या करना है, आपकी विल. जैसे आई एम वेरी गुड विद मार्केटिंग, आई कैन गो एंड मीट क्लाइंट्स, आई कैन गेट क्लाइंट्स. एंड फॉर मी टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग, मेरे लिए क्लाइंट को एक्सप्लेन करना कि तुम्हें क्यों सोशल मीडिया लेना चाहिए, तुम्हें क्यों पीपीसी एड्स रन करनी चाहिए, मुझे ये नॉलेज चाहिए था, दैट आई एम गुड एट इट. If you think you are good at sitting at a desk and doing a research and making Excel that he says, वो 10 कॉम्पिटिटर्स को ढूंढो, उनकी शीट बनाओ, उनका ये करो, अगर आपको उसमें मजा आता है तो आप वो करिए. बट आई थिंक वॉट एवर यू आर पैशनेट, आर यू अ फ्रंट एंड or you are a back end, you need to understand first, to become a freelancer or a consultant, you need to understand what do you enjoy सबसे ज्यादा. सेकंड, क्या मिस्टेक, मतलब आपकी लाइफ की क्या क्या मिस्टेक हुई आप जब भी क्लाइंट्स का काम करते हो, राइट? क्या मिस्टेक फेस करते हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, राइट? ओवर प्रॉमिस. राइट, सॉरी, ओवर प्रॉमिसिंग. अच्छा, ओवर प्रॉमिसिंग. हम इतना एक्साइट हो जाते हैं पहले क्लाइंट को लेकर, जब वो हाँ बोलता है ना, इतनी खुशी होती है अंदर, मतलब ऐसा लगता है वो जो बोले ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है. जब एनालिटिक्स, जब वो मंथ एंड में जब रिपोर्ट देनी होती है ना, जब वो क्वेश्चन करता है ना, तो बोलता है ना 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 ना. एक्चुअली ये हुआ है मेरे साथ.
तो हमें ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कभी भी। क्योंकि ये जो आप अभी हाँ कह रहे हो ना, क्लाइंट वो एक हाँ को पकड़ लेता है, और अगर आपने 99 चीजें की, एक चीज नहीं की ना, वो 99 को देखता ही नहीं है, वो एक चीज को बोलते हैं आपने प्रॉमिस की थी, आपने नहीं की। सो आई थिंक यू शुड नॉट ओवर प्रॉमिस क्लाइंट्स। राइट। सो पहला पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि ओवर प्रॉमिस मत कीजिए, कि भाई आ रहा है तो जैसे कोमल ने बोला कि हाँ हाँ मत कीजिए, क्योंकि हाँ करेंगे तो वो पॉइंट पकड़ेगा। दूसरा, क्लाइंट एक सबसे कोमल एक पॉइंट होता है, और क्या हाँ, प्रॉब्लम फेस करते हो, जैसे कि आपने पहले क्लाइंट्स में क्या प्रॉब्लम की, क्या लर्निंग रही, हर क्लाइंट के साथ आपने क्या लर्न किया, और क्या चीजें कैसे? इनको नहीं करनी, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए जब क्लाइंट पिचिंग करने जाते हो या क्लाइंट का काम करते हो। Okay, so number one, when you meet the client, always study about them. उनको पढ़ के रखो, उनका सोशल मीडिया आप देखो कि वो लोग कितने एक्टिव है, वो लोग कितने एक्टिव नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है। लाइक यू नीड टू शो देम द नीड दैट यू नीड मी, आई डोंट नीड यू। आप समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, उनके कॉम्पिटिटर्स को जानना है, उनको दिखाना है कि आप ये लैक करते हो, जैसे मैंने भी किया था। समटाइम्स कोई क्लाइंट्स एकदम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, कहते हैं कि तुम मेरी बातें करोगे क्लाइंट, सो यू हैव टू बी वेरी ट्रिकी इन योर पिच, कि यू शुड लिसन मोर, टॉक लेस। मेरा प्रॉब्लम है आई टॉक मोर, लिसन लेस। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। so you should always listen more, take down। मैंने जैसे मेरा पहला client था, it was an e-commerce website directly। Okay, I had a global e-commerce website with me who was into sustainable products। ठीक है, वो डिलीवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड करते। शी वॉज बेस्ड, कंपनी रजिस्टर्ड थी कोलकाता में, वो ऑपरेट करती थी कतर से, और उसका क्लाइंट था ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसकी वेबसाइट खुद की थी, दो वेबसाइट थी, एक इंडियन वेबसाइट थी और एक इंटरनेशनल वेबसाइट थी, .co और .com दोनों थी। तो मुझे उसके सोशल मीडिया के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, ग्राफिक्स अप्रूव नहीं करते वो लोग। ठीक है, सो फॉर ग्राफिक्स यू हैव टू बी क्लियर दैट तुम्हें आपको कैसे चाहिए, क्या चाहिए। मैं अगर मुझे पूछो तो मैं जिंदगी में कभी ग्राफिक्स का काम ना लूं एज अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, बिकॉज दे आर नेवर सेटिस्फाइड, एंड आप कितना भी अच्छा करो तो दे ऑलवेज कंप्लेन। सो या दैट इज इट। सो मैंने ले लिया था। उसके बाद मैंने बहुत सीखा उस क्लाइंट से, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी ये होता है कि जैसे शी वाज, उसका वेबसाइट था शॉपिफाई पे था, तो शी वांटेड टू डू ईमेल मार्केटिंग, एंड शॉपिफाई का जो टाई अप है इट इज विद क्लावियो। सो व्हेन वी वर डूइंग क्लावियो आई हैड नो नॉलेज, बिकॉज संदीप सर तो मेलचिम पढ़ाते हैं, क्लावियो के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो बट देन यस, आई आस्क्ड हिम, सर कोमल आप कर लो, आप देख लो, एंड देन ही गाइडेड मी थ्रू कि कोमल ही सेंड मी थ्रू लिंक्स, आई हैड टू डू माय सेल्फ स्टडी, then I got a content writer, and so you should know, I think जब आप क्लाइंट से बात करते हो ना, जब आप उनकी सुनते हो, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जिसके पास आप जाके इसको पूछ सकते हैं भाई इसका आंसर क्या है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लाइक संदीप इन माय होल करियर, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पे भी मैं अटकती हूँ, मुझे पता है, बैक ऑफ माई माइंड आई नो आई कैन कॉल अप संदीप, आई कैन इवन व्हाट्सएप हिम, इवन ऑन संडेज, इवन व्हेन ही इज विद हिज फैमिली, ही इज गोइंग टू मैसेज मी बैक दैट कोमल इतने बजे मिलते हैं। So yes, you should listen to your clients very well. So how you can build your team? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट था कि ग्राफिक्स में खुद नहीं बना सकती हो, कंटेंट में खुद नहीं लिख सकती हो, वेबसाइट में नहीं बना सकती हो, तो जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हो, क्लाइंट बिल्डिंग मतलब बोलते हैं ना कि अपनी टीम बिल्डिंग की तरफ जाते हो, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपने फ्रीलांसरों के साथ में बहुत आपका बैड एक्सपीरियंस भी रहा, राइट? तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइस सुना, यहां से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जैसे अभी ये लोग भी अपना सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट लाते हैं, एसईओ का प्रोजेक्ट लाते हैं, तो ये बोलते हैं कि सर हमें कोई कॉन्टेक्ट दीजिए। चलो कॉन्टेक्ट तो दे दिया, लेकिन सबसे मेन ये है कि इस बंदे के साथ मैं काम करूं या नहीं करूं, इस बंदी के साथ काम करूं या नहीं करूं, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? जैसे मेरे साथ आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस वन विद ग्राफिक डिजाइनर एंड अ कंटेंट राइटर। ठीक है, तो जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो ठीक है, एक बार तो क्लाइंट कंप्लेन करता है, बट सेकंड सम ग्राफिक डिजाइनर्स आर वेरी रिजिड, they are not ready to take rejections, they are not ready to understand that what we want or what the client wants। उनको लगता है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमें दिन में मून दिखाना है, लेकिन वो कहता है मैडम दिन में मून होता ही नहीं है, बट हम कहते हैं हमें दिखाना है। अब समझ रहे हो? तो वो इतने आर्ग्यूमेंट में हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता। तो उनका तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव बैकअप। हर एक ग्राफिक डिजाइनर्स भी आपके पास 2-3 होने चाहिए ट्रस्टेबल, जिनको आप जानते हो, या फिर हु आर वेरी गुड, हु अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक। आप जब बोलते हो वो आपको
समझना चाहिए, like you know what are you trying to say. So I think you should always have a backup with content writers. मेरे पास 3 है अभी. एक है like you know you charge depending on the client, you have to be very tricky. एक एकदम प्रोफेशनल है, ठीक है, एक थोड़ा मीडियम है, एक फ्रेशर है. तो जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसा क्लाइंट है उसको आप दो. तीनों का एक एक, लेकिन मैं तो जनरली समझ लेती हूँ कि उसका लेवल क्या है क्लाइंट का, मैं उस लेवल से उतना स्पेंड करती हूँ. सो आई थिंक संदीप, हमें हर एक, जैसे आप ही ने कहा था कि हमें हर चीज का बैकअप रखना चाहिए. आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हिम अगेन. तो नाउ आई हैव 3 कंटेंट राइटर्स, आई हैव 2 graphic designers, I have 2 to 3 people whom I can trust basically. राइट. लेकिन आप कैसे किसी बंदे से कांटेक्ट कर रही हो, तो आप उस पे कैसे रिलाई करेंगे, ट्रस्ट कैसे करेंगे, ये कर लेगा कि नहीं करेगा? वो आपके इंस्टिंक्ट है. ट्राई टू स्टिक टू संदीप, एवरीबॉडी. ट्राई टू स्टिक, पुट वो प्रेशर संदीप पर डाल दो सब लोग, जैसे मैं डालती हूँ. मैं संदीप को कहती हूँ संदीप आप दे दो, संदीप आप दे दो. तो यस, रिलाई ऑन हिम एंड लेट हिम टेक दैट प्रेशर. और कुछ गलत होता है तो कॉल हिम अप, इज व्हाट आई थिंक. सो नाउ से एक तो चीज होती है कि चलो हम टीम बिल्डिंग का बहुत बड़ा गेम होता है, तो पहला चीज गाइस यहाँ से एक लर्निंग मिलती है कि हमें सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर पर डिपेंडेंट नहीं होकर हमको 3-4 अपोर्टिंग बोलते हैं ना, सपोर्टेड में होना चाहिए. जैसे उस ग्राफिक डिजाइनर को आपने काम दिया, बट वो बोलता है मेरा तो पेट दर्द आज मैं करूंगा नहीं, और क्लाइंट को इमीडिएटली चाहिए, तो कौन करेगा उस चीज को, कौन करेगा, राइट? सो आपके पास अल्टरनेटिव सोर्सेस होने चाहिए, पहला पॉइंट. अच्छा कोमल, एक चीज होती है, क्लाइंट को आप जब पिच करने जाते हो तो क्या लेके जाते हो, क्या चीज आप प्रिपरेशन, तो पहले बोला आपने क्लाइंट की रिसर्च करके जाते हो. अब जब आप कोटेशन बनाते हो, कोटेशन का एक पॉइंट आता है, कोटेशन बनाते हो, सो कोटेशन बनाते समय आप क्या रिसर्च करते हो, क्या पॉइंट ध्यान में रखते हो? वो सोशल मीडिया की हो, वो एसईओ की हो, वो गूगल एड्स की हो, कोटेशन बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हो? क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ प्लेयर, क्योंकि उसने बहुत सारी जगहों से ऑलरेडी कोटेशन ली होती है, तो आप उनसे क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हो? राइट. सो जब ये कोटेशन का टाइम होता है ना, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बजट, वो कितना पैसा स्पेंड करना चाहता है, ठीक है. मतलब अगर वो, मैं आई ट्राई टू सी टू इट दैट हाउ मच मनी इज ही रेडी एंड हाउ मच मनी ही वांट्स टू स्पेंड. वो लोग नहीं बोलते, बट हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपने लास्ट टाइम कितना स्पेंड किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी ही हैज, ठीक है. उसके बाद व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू टेल हिम दैट आई डोंट गिव हिम द प्राइस. मेरे जो कोट्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं. आई डोंट हैव अ चार्ट शीट, लाइक गोल्ड सिल्वर का पैकेज मैं कभी नहीं बनाती. इट डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, क्योंकि कभी अगर आपकी, जैसे मैंने कहा, मैं टीम के साथ 2-3 ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ काम करती हूँ. एक बंदा है मुझसे 500 रुपया ले रहा है, दूसरा बंदा 750 ले रहा है, चौथा बंदा 1000 ले रहा है, ठीक है. तो मुझे अपनी प्राइसिंग भी मैनेज करनी होती है, राइट. So ideally I tell him, I always say this, that I have an exclusive customized strategy for you. I will share with you the strategy. If you approve, we sign the agreement. Okay. So that is what I always do, and I always get, मुझे उसकी fair idea और वो कितना popular है, उसकी need क्या है, ये सब. You always ask 5 Ws 1H question to your client: where, when, how, what, why, you know. तो जब आप उसे सुनते हो, आपको आइडिया आ जाती है आपके दिमाग में कि कितना पैसा करना खर्च. कभी कभी तो ऐसा हुआ संदीप, द पीपल जस्ट कॉल मी एंड दे जस्ट वांट, अच्छा प्राइस दो, आपका प्राइस दो. यू शुड नेवर, आई नेवर डू दैट, आई नेवर गिव माय प्राइसेस. ओके, ग्रेट. सो यहाँ से एक लर्निंग आती है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि आप अपने जो कोटेशन है वो आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए, जो प्राइस है वो शेयर मत कीजिए जब तक आप उससे मुलाकात नहीं करते हैं. पहला लर्निंग. दूसरा कोमल ये बताइए, पेमेंट टर्म एंड कंडीशन को लेके आप कैसे ओपन रहते हो, राइट? कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे आपने बोला ये बजट है, तो क्या एग्रीमेंट साइन करते हो आप वहां पे? कुछ एग्रीमेंट होता है यहाँ पे? क्योंकि एमओयू साइन करना बहुत जरूरी होता है कि भाई वो पैसा देगा कि नहीं देगा, एक लिमिटेड कब पैसा देगा, राइट? और उसके साथ में आपका कोई फेलियर एक्सपीरियंस हो वो भी आप शेयर कीजिए. पेमेंट टर्म एंड कंडीशंस, कैन यू हियर मी? सो Yeah. Can you hear? Yeah. Go ahead. Clients always say that आप काम करिए. मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई है, मैंने कैलेंडर्स बनाए हैं, मैंने कंपेटिटर एनालिसिस किया है, मैंने एसईओ रिपोर्ट बनाई है खुद से विदाउट टीम, एंड द क्लाइंट नेवर कम्स बैक. ओके, दिस हैज हैपेंड विद मी. क्लाइंट्स आर स्टूपिड पीपल ऑन अर्थ. उनको जितना फ्री में मिले उतना वो लोग ले लेंगे हमसे, ठीक है. तो I don't do that. There are lots of there are a lot of websites on the internet if you search, जो तुम्हें ready-made customized agreements देती है, ठीक है. जैसे Elemental है, मैं खुद भी यूज करती हूँ. You just have to change the wordings, अपना लोगो बना दो, थोड़ा कस्टमाइज कर दो,
मैं दुबई में तो स्टैंप नहीं लगा सकती, बट इन इंडिया यू कैन यूज इट. So customize it, put the proper dates, make it look professional, and I always take 50% in advance the day I sign the agreement. Till Okay. the time they don't give me 50%, I don't go ahead with anything. कोई पेमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम हुई क्या? लेट्स सी क्लाइंट के हाँ. साथ में टर्म एंड कंडीशन को हुआ लेकिन क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया, तो किन हाँ. चीजों का ध्यान रखना? यस. अब क्लाइंट इतना स्मार्ट, जैसे मेरा लास्ट क्लाइंट था, उसने पेमेंट नहीं किया, 2 महीना पेमेंट नहीं दिया उसने मुझे. ओके. हमारे पास तो टीम है, हमें तो अपनी रोलिंग है, हमें तो पैसे देने ही है अपने अपनी टीम को, बिकॉज यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू पे देम. तो उसे पैसे नहीं दिए, और मैंने उसको, हमें शर्म आने लगती है आफ्टर थर्ड और फोर्थ टाइम, हम ही काम करें और हमें ही शर्म आती है कि भैया पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो. इट्स नॉट, एंड दे आर सो बेशरम, कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, लाइक यू नो दे कीप डूइंग दैट. और दे कीप टेलिंग यू दैट, मुझे कहते रहते थे आप पोस्ट, क्योंकि कैलेंडर में ऑलरेडी वो अप्रूव हो चुका है, उनको पता है कि वो पोस्ट तो जाने ही वाला है, यू नो. सो वी कांट डू एनीथिंग, एंड ऑन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स हम भी उसको स्टॉप नहीं करते कि यार क्यों, छोड़ो, दे देगा वो, दे देगा वो, यू नो. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन फ्रॉम अ कस्टमर टू कस्टमर, अ क्लाइंट टू क्लाइंट. आपको कैसे, आपका रिलेशनशिप उस क्लाइंट के साथ कैसा है? जैसे मेरे एक क्लाइंट के साथ तो इतना गंदा रिलेशन हो गया कि मैंने उसको बोला भाई पैसे भी ले, तेरा अकाउंट भी ले, और तू बाय बाय जा, मुझे तू चाहिए ही नहीं. मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन मेरे साथ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मनी, मनी, एंड वो बहुत चिक चिक करता था. उसको जानना होता था पीपीसी एड्स में आप एड ग्रुप्स कौन से बनाते हो, आप कीवर्ड्स कौन से यूज करते हो, आप कितनी एड्स बनाते हो, आप कौन से टूल, वो हर चीज का डिटेल मांगने लगा था हमसे. ठीक है. सो समटाइम्स क्लाइंट्स आर वेरी टॉक्सिक, so you need to understand that client management, client servicing is a very thin line, which you need to maintain. And हम कितना भी ट्राई कर ले, संदीप कितना भी अच्छा अच्छा लेक्चर दे दे, एक पॉइंट के बाद द क्लाइंट, एक टाइम के बाद वो पैसों के, पैसा ही एक ऐसी चीज है जो इधर तुम छोड़ दो, अगर आप झगड़ा करोगे तो और टाइम वेस्ट करोगे. सो आई पर्सनली बिलीव आई लेट इट गो, एंड आई टेक अ लर्निंग which I don't do it in my next client. ना. अच्छा, मुझे कोमल ये बताइए, जैसे आपने बोला कि पैसा मैटर नहीं करता बहुत सारी चीजों पे, राइट? जैसे आपने बोला कि भाई पैसा नहीं आया, ठीक है चलो छोड़िए, लेकिन जैसे अभी क्या लगता है कि जैसे एक महीना खत्म हुआ, ठीक है, आप क्लाइंट को बार बार बोल रहे पैसा दीजिए, पैसा दिए, ये फैक्ट बता रहा हूँ कैसे फ्रेंड, ये बहुत सारे फेलियर के क्वेश्चंस को मिक्स करके मैं कोमल को पूछ रहा हूँ, ठीक है. जैसे क्लाइंट बोलता है कि क्लाइंट का एक महीना खत्म होने के लिए आता है, तो आप बोल रहे पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, लेकिन कितने दिन ऊपर जाने के बाद आप काम स्टॉप करना चाहिए आपको कि भाई पैसा ही नहीं दे रहा है? जैसे एक महीने से ऊपर कैलेंडर बनाना ही नहीं चाहिए. नेक्स्ट मंथ कैलेंडर बाय 25th, डोंट मेक द कैलेंडर. राइट. सो आप रिलेशन मैटर मत कीजिएगा इस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट का एक महीना ऊपर हो गया, 5 दिन ठीक है, लेकिन उसके बाद स्टॉप ही कर दीजिए. पैसा देगा तो काम कंटिन्यू करना है. मैं कोमल आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं मेरे स्टूडेंट के साथ में कि स्टूडेंट बोलते हैं सर पैसा नहीं दे रहा, ठीक है चलते दीजिए, काम चलने दीजिए, फिर 2 महीने का भी हो गया और वो 2 महीने का भी पैसा नहीं दिया, तो फुल मत बनिए. अगर वो क्लाइंट आपको पैसा नहीं दे रहा, 5 दिन ऊपर हो चुके हैं, पैसा नहीं दे रहा, तो तुरंत स्टॉप कर दीजिए. आप ये मत वेट मत कीजिए कि वो 10 दिन के बाद दे देगा, 5 दिन के बाद देगा, 10 दिन के बाद देगा. आप काम स्टॉप कर दीजिए. काम स्टॉप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा वो पैसा देगा या नहीं देगा. एवरीवन क्लियर? डन. बट आई आल्सो थिंक संदीप, आई आल्सो थिंक इसमें क्या होता है, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट आपको नहीं, आप क्लाइंट को यूज करते हो, जैसे मैं, मुझे लगता था मुझे क्लाइंट से सीखने मिलता है, ठीक है, वो उसकी वेबसाइट मुझे दे रहा था, वो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मेरे पास दे रहा था, तो मैं कभी इग्नोर भी कर देती हूँ ये सोच के दैट आई एम गेटिंग टू लर्न, आई एम एबल टू, यू नो, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू. कौन अपनी वेबसाइट मुझे देगा भाई सीखने का पैसा? तो कभी कभी इट अगेन आई सेड, यू नो, समटाइम्स इफ यू नो यू आर गेनिंग मोर देन लूजिंग, तो ठीक है करो, आप सीखो, आपको जितना, और संदीप को बॉदर करते रहो कि, सो इट अगेन डिपेंड्स. सिंस यू आर अ स्टार्टर, टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मोर देन अ अर्निंग एक्सपीरियंस इज व्हाट आई थिंक. सो लेट्स से एक बड़े डिजिटल मार्केटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे आप बड़ी एजेंसी चला रहे हो, राइट? सो पैसा एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है. क्या क्या एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी की मेन इंपॉर्टेंट रहती है? I rate money the last. I rate the money the last. First is the commitment. Second is the will. आपको करना है. Third is the consistency. आप करते रहो, नहीं कि 4 महीने किया बोर हो गया.
ठीक है, एंड अ गुड मेंटोर यू ऑलवेज नीड वन टू गो टू, एंड लास्ट कम्स योर बजटिंग। कभी कभी पैसा ना हो तो दोस्तों से, नेटवर्क से, मेंटोर से भी कर करके कुछ कुछ करके हम कर सकते हैं। सो पहला नाउ सी कोमल, आपने जब पहला प्रोजेक्ट लिया था, आपका ऑब्जेक्टिव 100% मनी नहीं होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि यार क्लाइंट के पैसों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लाइंट के पैसों से सीखो, क्लाइंट के प्रोजेक्ट से सीखो। सो यू आर नॉट एक्सपर्ट गाइस, अभी आप लोग एक्सपर्ट नहीं होते, राइट? पहला पॉइंट, अगर क्लाइंट आपको काम दे रहा है, जैसे क्लाइंट ने बोला, कोमल ने बोला कि वेबसाइट दे रहा, सोशल मीडिया दे रहा, तो आप क्लाइंट के पैसों से सीखिए। पहला आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए। अगर उस क्लाइंट का काम आप अच्छी तरह से सीख रहे हो, क्योंकि ये आपकी लर्निंग फेज है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो गए कि हम कंसल्टिंग कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, एक लर्निंग फेज होती है, तो आप सीखते भी नहीं, क्लाइंट बेस से खड़ा हो जाता है, तो उस क्लाइंट को दिखा के आप दूसरा क्लाइंट ले सकते हो। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जैसे इस क्लाइंट का काम कर रहे हो, अभी फ्री कर रहे हो या पेड कर रहे हो, किसको पता, तो इस क्लाइंट को काम को बता के आप 10 क्लाइंट ले सकते हो, ये याद रखना गाइस। तो पहला प्रोजेक्ट जो होता है वो एक यादगार भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ये सबसे। अब कोमल, how you generate the leads? First point, how do you get to client? Through networking on LinkedIn. Okay. Okay. I believe in networking all the time. मैं दूसरों के वेबसाइट, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वेबसाइट पे जाके अगर किसी ने इंक्वायरी की है तो मैं उसको जाके आई स्टार्ट टाइपिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग इज व्हाट आई डू। अभी तो मुझे इंक्वायरीज आ रही है बहुत सारी। My social media right now is not active because I am busy with something else. When you make reels, like as Sandeep says, when you're highly active, you should be found by people. Like, you know, आपका जो यूजर नेम होना चाहिए, जैसे मेरा डिजिटल कोमल है, it's because डिजिटल संदीप है तो डिजिटल कोमल है, ऐसा है। तो you now people are finding me out, people are reaching me out. So highly active on social media is very important. एंड मेरा नेटवर्किंग ही है, मतलब बस माइक्रो ब्लॉगिंग करते रहो, लोगों से कनेक्ट करते रहो, आप अपने बारे में लोगों को बताते रहो। I write lot of emails, I'm good with writing, so I do lot of email writing. Yeah, that is how I'm getting. Now, so आप कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन? कौन सा लीड जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? LinkedIn. Highly. Guys, LinkedIn, right? As we talk in last lecture. So now I have got all my clients on LinkedIn, by the way. Like right. Somebody. And apart from LinkedIn, कुछ और एक्टिविटीज करते हो? जैसे कोमल ने बोला कि आपका नेटवर्क ही मेन होता है। अब कहीं पे भी जा रहे हो, कैरी और मतलब आप लोगों को बताते रहिए मैं ये काम कर रही हूँ, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, आप जहां पे भी मिलने जा रहे हो, मतलब क्या होता है, क्लाइंट बाहर नहीं, क्लाइंट आजू बाजू ही है। सो आपको बताना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग ये कोमल एक सबसे बड़ा लोग क्या प्रॉब्लम में आते हैं, लीड कहां से लो? वो ये सोचते हैं कि लीड कहां से लो। अब लीड लाने के लिए वो कभी आजू बाजू नहीं देखते, वो देखते दूर दृष्टि देखते कि मैं आपको एक बताती हूँ। आपके आजू बाजू में जो सैलून, पार्लर्स, स्त्री वाले मेरे क्लाइंट्स थे, वो बाय द वे मेरे आजू बाजू वाले, लॉन्ड्री वाले, जिसका एचआर का बिजनेस था छोटा मोटा घर की, वो टैरो कार्ड रीडिंग, ये सारे काम मैंने किए हुए हैं। एंड आई वाज टैरो रीडर, लॉन्ड्री, ब्यूटी पार्लर छोटा सा, वेजिटेबल वेंडर, ये सब, होम बेकर जो घर पे केक्स बनाती है, क्लाइंट्स बस आपके आजू, हर क्लाइंट के साथ आप सीखते हो, एवरी क्लाइंट यू लर्न एंड यू रीच। एंड सेकंड इज, यू नो, आई थिंक वो यहाँ पे दुबई में तो, और बॉम्बे, इंडिया में, आई एम फ्रॉम बॉम्बे बेसिकली, तो बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन, आजकल तो होने लगे ऑफलाइन। जैसे यहाँ पे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे होते हैं, कोई ना कोई एग्जीबिशन होता है, नर्सरी एग्जीबिशन होता है, रियल एस्टेट एग्जीबिशन होते हैं, you know, you need to make your card and just go meet people, give your card and come back. You don't know this, ये actually बहुत काम करता है। मुझे एक क्लाइंट मिला ब्रिटिश नर्सरी through that event. So अभी आप कितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हो? Officially 7 to 8. 7। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछता हूँ, क्लाइंट को रिटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हो? क्लाइंट को रिटेन करना, लेट्स से कि एक महीना आया, दूसरे महीने भी रहे, तीसरे महीने भी रहे, चौथे महीने भी रहे, क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हो? क्लाइंट इज एन अनसैटिस्फाइड डॉग, राइट। जब तक क्लाइंट अनसैटिस्फाइड नहीं हो तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए पहले तो होता है रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, योर एनालिटिक्स एक्टिविटी करती हो आप? मैं उसको हमेशा नई चीजें दिखाती रहती हूँ कि उसने, मैं हमेशा एक चीज छोड़ देती हूँ हमेशा।
जैसे इफ आई एम डूइंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, Pinterest, Quora नहीं है, ठीक है, उसको बहुत अच्छी लीड्स आ रही है। जैसे एक क्लाइंट, जैसे ई कॉमर्स वाला ही मैं कह रही हूँ, ई कॉमर्स एजुकेशनल वेबसाइट थी एक, तो उसको एसईओ से, Quora से बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट हो रही थी। तो मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और अनसेटिस्फाइड, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, all the clients want to renew with me. It's not that I am very good, I don't know why, but they want to do it. You always give extra to them. आप समझ रहे हो? जैसे Quora, मैंने कहा ठीक है, हम ये महीने हम आप मेरे साथ रिन्यू करिए, we'll do Quora also, we'll do question and answers also, we'll add that as a part of a social media. आपका एसईओ में तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप सोशल मीडिया में डाल दो उसको, आप उसको इन्फोग्राफिक्स के बारे में बताते रहो। यू टेल हिम, आई विल क्रिएट अ ग्रुप ऑन योर बिहाफ ऑन फेसबुक एंड आई विल ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। यू नो, एक ही चीज को जैसे संदीप करता है ना, एक ही कोर्स को 10 कोर्स में डिवाइड करता है, आई लर्न फ्रॉम हिम। सो द सेम थिंग, you need to be smart enough to tell him that what extra you are doing and always keep, या फिर एक महीना उसको बोल दो कि मैं पीपीसी, उसको एक फ्री भी दे दो कि मैं फ्री में आपको एक पीपीसी एड रन करके दे दूंगा, आई विल नॉट चार्ज यू फॉर द टारगेटिंग, आई हैव डन दिस, यू नो। सो या, बट डोंट ओवर प्रॉमिस। मैंने एक क्लाइंट को ओवर प्रॉमिस कर दिया था, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाके दूंगी, कहाँ से लाके दूं मैं? तो फिर वो तो पेड वर्जन भी होता है जहाँ पे लोग पैसे लेते हैं और फॉलोअर्स, बट वैसे काम नहीं करना हमें, इट्स टॉक्सिकेटेड। सो आप जिस मार्केट में कोमल गए थे, क्या आपने पूरे मार्केट का रिसर्च किया था? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस मार्केट में आप जा रहे हो, जैसे दुबई में आपने गए, सो दुबई में देयर इज अ लॉट ऑफ एजेंसी आल्सो, राइट? तो उन एजेंसी से आप क्या डिफरेंशिएट करती हो? लेट्स सी हाउ, एंड कैसे आपने रिसर्च किया? व्हाट इज द स्ट्रेटजी? बिकॉज़ जिस भी मार्केट में जाना है तो मार्केट का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। व्हाट दे आर ऑफरिंग, हाउ मच दे ऑफरिंग, व्हाट दे आर टेकिंग, कितना लेते हैं, क्या चार्ज करते हैं। सो दिस इज अ नीडेबल और नॉट, मतलब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 100%, you should always be 120%, it's important कि मार्केट में रेट क्या है। जैसे संदीप हमेशा कहता है कि you should always have a niche, ठीक है, not only on the social media platform but off social media, of your life as well. जैसे I'm a mother, okay, मैंने करियर ब्रेक लिया था, तो मैंने niche, मैं जब भी क्लाइंट को मिलने जाती हूँ तो I always see to it that, you know, I work with mothers, I give an opportunity, I give an opportunity to the people who are homemakers and who are into digital marketing, you know. So you always create your niche and you talk to your client. And जैसे मैंने कहा ना, आपके intentions are very important. If you think money is your intention, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा। If learning is good, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आप क्लाइंट के फेवर में, अगर क्लाइंट को ये एहसास हो गया ना कि मेरे फेवर में बात कर रहा है, he will definitely give you the lead. लेकिन जब क्लाइंट को ये फील होने लगा ना ये तो पैसे बनाने के पीछे पड़ा हुआ है, then he starts comparing you with other agencies. So I think you need to be unique. You need to show him the best that he can get, because every meeting is a learning for me. कुछ नया बिजनेस, कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही मिलता है। Right. So get your intentions right, see what you want to do, and tell him exactly how are you going to help him grow. तो वो आपको कंपेयर ही नहीं करेगा किसी के साथ। और जब आप ये करते हो ना, आपके प्राइजेस इतने कम हो जाते हैं वो एजेंसी से कि वो क्लाइंट आपके पास आना ही आना है। राइट। सो कोमल, एक पॉइंट जो मुझे आपसे जानने का बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स सी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करती हो, कभी डिमोटिवेट भी हो जाती हो, राइट? होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट चला गया, व्हाट इज द रीजन, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं क्लाइंट जाने के, क्लाइंट आने के। तो लेट्स सी एक क्लाइंट था, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के पास में भी होता है। लोग क्या करते हैं कोमल, दे आर नॉट पुटिंग द, मतलब मैंने जब तक ये देखा कोमल कि बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी फूकते हैं, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट एक पॉइंट जो होता है वो होता है कंसिस्टेंटली, मतलब रेगुलरिटी जो काम होता है ना, कि फोकसली जो काम करना, बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। क्या आप अपना करियर जैसे बना रही हो कि मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, मुझे इंडिया की, वर्ल्ड की बड़ी बेस्ट कंपनी बनानी है डिजिटल मार्केटिंग की, सो इसमें क्या आप टाइम देती हो? रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देती हो? पहले स्टार्ट किया था, जैसे आपने लर्निंग स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर आपके दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये करना है, क्या आपने कितना टाइम आप स्पेंड करते हो हर चीज के लिए? रिसर्च के पढ़ने के अलावा आप कितना रिसर्च में टाइम स्पेंड करते हो? एवरी टाइम, इवन व्हेन आई एम फीडिंग माय चाइल्ड, जब मैं अपने बच्चे को खाना भी खिलाती रहती हूँ ना, तभी भी मेरे हाथ में फोन होता है, आई एम ऑन गूगल, आई एम ऑल द टाइम ऑन गूगल, लाइक एवरीवेयर जहां टाइम है, क्योंकि फोन है हमारे पास। तो कितना टाइम, तो मेरा जो एनालिटिक्स है फोन का वो मुझे कहता है कि 14 घंटा आई एम ऑनलाइन, बट
I am all the time online. I'm always microblogging. I'm always sending messages on Instagram. मैं हमेशा काम करती रहती हूँ क्योंकि हमारा जो schedule है, I cannot sit 6 to 7 hours. I have two daughters. I have other household things also to be done. So managing that and this, मैं क्योंकि I always want to be I always want to be satisfied. You know, I just don't want. I feel that you know you should do something in your life. तो मैं हमेशा काम करती रहती हूँ हमेशा लाइक इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग रात को नींद नहीं आती ना मुझे आई एम सो रेस्टलेस आई मैसेज आई टेक्स्ट आई सर्च आई कीप डूइंग ऑल द टाइम एंड आई स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पैशन जैसे कोमल के साथ में तो बहुत लॉन्ग टाइम से स्टार्ट हो रहा है कोमल एक ऐसी है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट काम इसने किया कोमल ने इसने मुझे पहले पर्सनली बोलते ना मैं इसको बोलता हूँ ये रिकॉर्डिंग पढ़ लेना इसके बाद डाउट हो इतने बजे अपन मिलेंगे डिस्कशन करेंगे हमारा डिस्कशन होता था 1-1 घंटा 2-2 घंटा कभी कभी बहुत मतलब फर्स्ट क्लाइंट था कोमल का फर्स्ट क्लाइंट था मुझे याद है कोमल बहुत पैशनेट कैसे भी करके संदीप इसको क्रैक करना ही करना है सो क्या होता है कोमल आपको क्या लगता है कि जिस क्लाइंट को आप पिच करने जा रहे हो उस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या बोलते हो 200% प्रोडक्ट नॉलेज के बिना आप सेल ही नहीं कर पाओगे अगर संदीप को अपने कोर्सेज के बारे में पता ही नहीं है तो वो आपको बेचेंगे क्या राइट पहला पॉइंट दूसरा ये है कोमल कि लेट्स सी आपके पास में कोई लोग बोलते हैं सर मैं तो स्पेसिफिक सोशल मीडिया की ही कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं या जस्ट मुझे गूगल एड्स के ही क्लाइंट के काम करना है क्या ऐसा करना चाहिए या आपको क्या लगता है सारे क्लाइंट्स को लेने चाहिए मतलब सोशल मीडिया की भी लेनी चाहिए एसईओ की लेनी चाहिए क्या करना चाहिए यू शुड बी अ होलिस्टिक मार्केटिंग एक्सपर्ट राइट होलिस्टिक अप्रोच आई विल से नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग इवन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है ठीक है जैसे इंस्टाग्राम बंद हो रहा है मैं सोच रही थी संदीप क्या करने वाला है अभी बट ठीक है सो यू मार्केट होलिस्टिक अप्रोच हर साइड से एंगल जब आप क्लाइंट को मिलने जाते हो क्लाइंट बोलेगा जैसे एक गवर्नमेंट कंपनी है ओके दुबई की जो वीजाज देता है इट्स कॉल्ड अमेर सर्विसेज ठीक है अमेर सर्विसेज कहता है मुझे कि कोमल मुझे है ना फेसबुक पे रहना है ना इंस्टाग्राम पे रहना है ठीक है ना मुझे सोशल मीडिया चाहिए मुझे सिर्फ अपनी वेबसाइट उन लोगों को दिखानी है जो दुबई में आता है लाइक यू नो सो दैट दे एक्सटेंड देयर वीजा आई डोंट वांट सोशल मीडिया मार्केटिंग अब उस जगह पर जाके अगर मैं उसको ये कहूं कि भाई मैं तो ये करती ही नहीं मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया ही करती हूँ आई लूज अ बिग क्लाइंट एंड आई लूज अ बिग ब्रांड ऑन माई प्रोफाइल अमेर सर्विसेज जो है वो उस ब्रांड की मुझे जरूरत है मेरे प्रोफाइल पे क्योंकि उसके ऊपर मुझे दूसरे 4 क्लाइंट्स मिलने वाले हैं ठीक है so what I told him is like I still remember Mohammed I said Mohammed you know what ठीक है आपको नहीं करना for brand awareness point you need to be there but we will focus more on local business we'll focus on PPC we will concentrate on the people who are traveling to Dubai who are in Dubai ठीक है तो वो थोड़ी टारगेटिंग करके मैंने उसको अच्छे से समझाया था and then we got the client अब समझ तो आप अगर उसको ये कहो इट्स लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हो रेस्टोरेंट में कहते हो भैया आपके पास पनीर नहीं है कोई बात नहीं मशरूम दे दो बोले मशरूम नहीं है सिर्फ पनीर ही है तो आप वहां पे दूसरी बार जाओगे नहीं बोलोगे यार इसके पास तो वेराइटी ही नहीं है एक ही चीज है यू नो सो यू नीड टू हैव अ वी ऑलवेज प्रेफर मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट मॉल में भी हम ऐसे मॉल में जाते हैं जहाँ पे हजारों ब्रांड के ऑप्शंस है आजकल दुनिया ही है ऑप्शंस वाली तो हम क्यों ना दे गाइस एनी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में कुछ भी हो सो कोमल को पूछ सकते हो गाइस एनी क्वेश्चंस गाइस एवरीवन यू वांट टू आस्क Shomansh said is it right decision to approach team on monthly basis if you have 2-3 clients make them your friends इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कोमल लेट्स सी एक क्लाइंट को आप मिलने के लिए जाते हो यू जस्ट मेक अ वन प्रपोजल यू मेक अ लेट्स सी अल्टरनेटिव प्रपोजल कि भाई देखो ये इसमें ये होगा इसमें ये होगा मल्टीपल ऑप्शन देते हो या सिंगल कोटेशन में डन करती हो मैं जितना वो पैसा निकाल डालने वाला है ना वो जाने बिना तो मैं कुछ भी ना करूं ठीक है मतलब पहले तो जब आप मीटिंग में जाते हो पहले ये समझो कि उसने आपको बुलाया क्यों है ठीक है सेकंड उसको चाहिए क्या ठीक है थर्ड उसकी लिमिट कितनी है मतलब वो डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा ठीक है देन ऑलवेज कोट 20% और 25% हायर क्योंकि वो नेगोशिएट तो करेगा ही ठीक है तो मतलब वो तो आदत ही होती है मतलब 0 बोलो तो भी बोलेगा माइनस में डाल दो तो 20% हाइक कर दो उसको 20-25% एंड देन द नॉर्मल प्राइसिंग यू साइकोलॉजिकल प्राइसिंग 999 499 29 अच्छा आई ऑल्सो रेकमेंड डोंट कोट टू लो जैसे मेरा एक क्लाइंट के साथ हुआ था बहरीन का एक क्लाइंट था उनकी स्टील कंपनी थी
तो उसने मुझे कहा था, कोमल मुझे आपका एसईओ, मुझे एसईओ करवाना है, मुझे वेबसाइट रिवैम्प करवाना है। मैंने संदीप का एक फ्रेंड है, उससे मैंने वेबसाइट पूछा, ही quoted me some price, I think I'll give you the prices। तो उसको प्रॉपर वेबसाइट बनानी थी, उसने मुझे कहा कोमल मुझे आपका ये पूरा वेबसाइट बनाने का आई थिंक 80 to 90,000 रुपीज होगा। इन दिरम्स इट इज लाइक 400-500 BD। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे वो क्लाइंट चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उतने के ऊपर से 5,000 एक्स्ट्रा कोट किया, 95,000 रुपीज, विच इक्वल्स टू 560 BD। मैंने 560 BD कोट किया, दो आई नो कि मेरा काम बहुत अच्छा है। what happened, I lost the deal, you know why? Because I was very low, I underestimated myself। देखिए गाइस, I underestimated, so ये नहीं करना है। कोमल, मल्टीपल चॉइस जैसे आपने बोला कि कोटेशन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम लो हो, और कोटेशन एक हाई भी नहीं होनी चाहिए। लो होने से क्या लगता है कि यार एकदम वो बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि इतने कम में क्यों दे रहा है, क्या ये तो बराबर काम नहीं होगा, राइट? हाई देने से वो बोलते हैं कितना हाई कैसे है, क्या कर रहा है। सो कोटेशन एक कैसी होनी चाहिए गाइस कि ग्लो भी ना लगे। लोग बोलते कोमल, एक बहुत अच्छी चीज आती है, यहाँ से एक डिस्कशन आ रहा है, लोग मुझे बोलते कोमल कि संदीप सर इसकी 500 रुपए में रख दूं। मैं बोल ऐसे रखेगा तो कभी जिंदगी में क्लाइंट ही नहीं आएगा, और तू उसको 10,000 रखेगा तभी भी जिंदगी में क्लाइंट नहीं आएगा। सो आप ये समझते हो गाइस कि किसी प्रोडक्ट को आप लो प्राइस करके बेच सकते हो, ये आपकी सबसे ज्यादा गलती है। कभी भी आप ऐसा मत कीजिए, राइट? क्योंकि अगर आपने पोजिशनिंग नहीं की अपनी ब्रांड की या अपनी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग की, तो भी क्लाइंट जाने वाला ही है। कम देके भी वो रुकने वाला नहीं है, और हाई रख के भी वो रुकना है। तो कोटेशन बनाते समय आप एक चीज का ध्यान रखिए, ऐसी कोटेशन बनाइए जो आपको लगे कि रियल हो, आप कमा भी रहे हो, सीख भी रहे हो, और सब काम भी चल रहा है, राइट? एवरीथिंग क्लियर गाइस? आई थिंक संदीप, आई थिंक अगर आप मार्केट को समझ लेते हो ना एक बार, जैसे एजेंसी का एक प्राइस होता है, ठीक है, फिर फ्रीलांसर्स का एक प्राइस होता है, कंसल्टेंट का एक प्राइस, यू शुड नेटवर्क। आई थिंक व्हेन यू वर्क विद योर फ्रेंड जो दूसरा डिजिटल, जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ काम करते हो ना, तो आपको यू शुड ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद योर कॉम्पिटिटर्स, बेसिकली इज व्हाट आई थिंक। तो आपको समझ में आता है, और आप उससे 25% कम चार्ज करिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, मतलब नुकसान है ही नहीं इसमें, राइट? नुकसान कुछ नहीं गाइस, ऑलवेज आपको लर्निंग ही मिलेगा, ये याद रखिए। केवल लोगों को एक बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। वो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, बोलते सर क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है। अरे क्लाइंट इसलिए नहीं मिल रहा है, आपके पास 30 दिन है, 30 × 9 घंटे होते हैं। आप क्लाइंट से किसी को जाके बोलोगे ही नहीं कि मैं बेचता हूं, मैं ये करता हूं, तो क्लाइंट कैसे मिलेगा, राइट? सो कोमल भी जैसे बहुत सारी मीटिंगें करती है, अगर इसके पास में जितना भी टाइम होता है, शायद मुझे पता है कोमल जाती रहती है, मुलाकात करती रहती है, जब नहीं कि क्लाइंट क्लोज हो, मुलाकात करती है। अगर वो आज नहीं हो रहा, कल होगा, कल नहीं होगा तो 10 जनों को रेफरेंस देगा। कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेटवर्किंग इज द ये समझना पड़ेगा कैसे कि आपका पहला क्लाइंट होगा आपके सर्कल से ही मिलेगा, फर्स्ट क्लाइंट। क्या बोलते कोमल? 100%। मैंने आपको कहा अगर आपकी मम्मी इज ऑलवेज लुक फॉर अ क्लाइंट, मैंने कहा ना पार्लर वाली को बोल दो मैं आपके लिए, जैसे आज आई टेल यू गो टू द जिम, मैंने अपने ट्रेनर को कहा कि यार तुझे क्लाइंट चाहिए, उसका बर्थडे, बोले गिफ्ट क्या दोगी? मैंने कहा मैं तेरा है ना एक अच्छे से लोकल बिजनेस बना देती हूँ, लाइक द ट्रेनर इन माई एरिया, एंड आई विल राइट रिव्यूज। वो इतना खुश हो गया, वो कहता है ठीक है, एंड देन मुझे उसमें सीखने भी मिला। सो यू नो when I'll write for him, when I'll do his review, when I'll do his profile, तो जो ओनर है जिम जिसका बड़ा है, वो मुझे अप्रोच करेगा दैट यू लुक आफ्टर माय जिम, सोशल मीडिया देख लो। तो सो नाउ सी कैसे कोमल नहीं है। इसको एक रिलेट करता हूं। कोमल का एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे कोमल ने डिस्कस किया कि क्लाइंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो पे कर रहा है। क्लाइंट का मतलब हो रहा है आप किसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये। सो नाउ सी जैसा ऑलरेडी बात किया है, क्लाइंट का मतलब सिर्फ पैसा देना वो नहीं होता है। क्लाइंट का मतलब होता है कि भाई आप रिलेशन मैटर कर रहे हो, आप इस फील्ड में जा रहे हो, आप लोगों को मिल रहे हो, आप लोगों को जाके बोल रहे हो। जैसे आप किसी रिश्तेदार, इतना नेटवर्क होता है, कहीं ना कहीं वो बंदा कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, आप उसको बोलोगे भाई मैं थोड़ा ये करके देता हूं। अगर वो तीर से उस काम से और उसको रिजल्ट मिल रहा है तो वो और 2 काम देगा, प्लस और लोगों को रेफरेंस देगा। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो आपको करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि पेड क्लाइंट मिलेगा तब मेरा काम चालू होगा। आप कैसे भी करके आपको एक लाइव प्रोजेक्ट तो लेना ही लेना है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? व्हाट कोमल? 100%। और हम तो सारे गुजराती हो, नाम है गुजराती बाय द वे, तो हमारे तो सारे बिजनेसमैन होते हैं, काका मामा चाचा कोई ना कोई तो होगा ही। बोलो आपका दे दो मुझे, मैं आपका ये करके दे देती हूँ, आप सीखोगे भी, वो खुश भी होगा, और वो बोलेगा ठीक है मैं तेरे को अपना क्लाइंट देती हूँ।
तो people प्रॉब्लम इज नॉट कि बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस, अगर किसी का बिजनेस है अगर बिजनेस है तो आप काम कर सकते हो। जैसे मैंने मेरी मम्मी इज इनटू गुड इनटू हैंडीक्राफ्ट, तो मैंने मम्मी का सोशल मीडिया प्रोफाइल बना दिया, देन मैंने वैसे फेसबुक के ऊपर उसका शॉप ओपन कर दिया, तो मम्मी को क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, मैंने उसको डीएचए से कनेक्ट करवा दिया। अभी मैं वेट कर रही हूँ संदीप ई कॉमर्स का पढ़ाना शुरू करेगा, तब मैं उसे ई कॉमर्स क्लासेस ले लूंगी वापस, सो थिंग्स आर अराउंड अस। अगर आपके पास विल है तो सिखाने वाले और अच्छी एडवाइस देने वाले बहुत है, और ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो नेगेटिव भी बोलते हैं आपसे नहीं होगा यार, यह तो बहुत पड़े हुए हैं यार, so my very good friend, he says इस दुनिया में अगर करना है ना, सबके लिए सब कुछ है। I really believe in that. There is enough for everyone. So don't be demotivated. There is something for you. So there is definitely something for you. Right, guys? Any question, guys, you want to ask to Komal? Yeah, somebody was like, कोई पूछा था किसी ने, और तुम लोग मुझे अप्रोच कर सकते हो यार, डायरेक्टली कभी भी बात कर सकते हो। आई लव टू टॉक, बाय द वे, मैं कभी भी बात करती हूँ लोगों के साथ। सो which one is better? Bhavin Parmar says which one is better, a dedicated digital marketing agency or a digital marketing with creative designing, web development? आपको जो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्वेश्चन यहाँ पे आया कि लेट्स से आप ऐसे क्लाइंट को मिलने जा रहे हो जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होता। ये बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कि लोग ये बोलते हैं सर मैं जिसको पिच करने जा रहा हूँ उसको पता ही नहीं होता है। क्या ये फैक्ट है कोमल? ऐसा ही होता है ना, नहीं होता? ये क्लाइंट है वो, बेस्ट क्लाइंट है वो, दुनिया का सबसे अच्छा क्लाइंट है वो। अगर उसको नॉलेज नहीं है ना, वो सबसे अच्छा है, लेकिन आप उस टाइम पे अपनी सिंसियरिटी दिखाओ और उसको बताओ कि तुम किसके वजह से पीछे रह गए हो। Show him that you can show him where he can reach, then rather than showing where you cannot reach, excite him। जैसे संदीप हमेशा अपने हर क्लास में एक्साइट होता है ना, उसको एक्साइट कर दो कि यार हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, आप बस हाँ बोल दो। लाइक सो मैं और कोमल कभी भी बात करते हैं तो मैं कोमल को बोलता हूँ, कोमल ये आने वाला है, ये जबरदस्त होने वाला है, इस महीने का ये। एक होता है ना, हर वीक का, हर मंथ का प्लान होना चाहिए कि आप इस मंथ में, इस वीक में, इस ईयर में क्या कर रहे हो। विदाउट प्लान आप कुछ भी नहीं कर। देखो आइडिया जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, तब तक वो आइडिया काम ही नहीं करेगा। दिमाग में बहुत सारी थॉट आती है, हर रात को थॉट आता है कि यार 1 लाख रुपए कमा लूं, लेकिन लोगों को जाके मिलोगे ही नहीं, तो वो 1 लाख रुपए आएगा कैसे? नहीं, आई विल टेल यू, व्हाट, ओपन जॉब वेबसाइट्स, जैसे यहाँ पर इंडीड है, वहां पे नौकरी, डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स लोग डालते हैं। दिस इज माय आइडिया, ओके, आई एम शेयरिंग वन स्ट्रेटजी। ओपनिंग्स आई वांट एग्जीक्यूटिव, उस कंपनी को लिंक्डइन पे फॉलो करो, कनेक्ट टू द ओनर, कनेक्ट टू द एचआर एंड say that I am a digital marketer, I would like to meet you. Okay, he will 1000% call you back, 1000, and if he doesn't call back, I will change my name. Second, रेडियो जब आप सुनते हो ना, when they're spending money on radio, उस कंपनी को, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे बीकानेर वाले, ये जो भी, उसको फॉलो करो, ट्राई टू फॉलो। LinkedIn is the tool, guys, like I'm telling you, it has मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक बिग, आई डोंट हैव अ टीम एंड आई डोंट हैव अ लाइसेंस, वरना आई विल रियली डू अमेजिंग इन दुबई। ठीक है, सो मैं आपको कह रही हूँ कि ये मुझे अगर आपको और लीड्स की आइडिया चाहिए, मुझे पूछो, मैं आपको, ये मेरा मास्टर है टू गेट लीड्स, फाइंड क्लाइंट्स, आई कैन डू इट डे इन डे आउट। सो जैसे Indeed.com है, यहाँ पे मुझे इतने क्लाइंट्स के, मुझे एक एविएशन कंपनी फोन कर रही है मुझे कि हाँ हम आपके साथ काम करेंगे, आपका बैकग्राउंड दिखाओ, आपका प्रोफाइल देखो, आपका वेबसाइट दिखाओ। अभी तो वेबसाइट भी नहीं, लैंडिंग पेज बना दो अच्छी वाली, जो वर्डप्रेस पे, जैसे संदीप कहता है। और गाइस, लाइक द वर्ल्ड इज योर्स, जस्ट यूज इट। Any question, guys, you want to ask to Komal? Everyone? मेरा इंस्टाग्राम आईडी इज डिजिटल कोमल। So I am a big भक्त कहते हैं हम of संदीप त्रिवेदी, जो संदीप त्रिवेदी का नाम होगा वही मेरा होगा बस। तो गाइज, अगर आपको और कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाने के लिए हेल्प चाहिए तो प्लीज आस्क मी। एसएमएस मार्केटिंग वर्क्स अमेजिंग। सेंटर में ऐड है, राइट कोमल? आप ऑलरेडी इंक्यूबेशन में ऐड है ऑलरेडी, राइट? कोई बात ही नहीं करता उधर। मैंने एक मूवी कही थी, डिड एनीबॉडी वॉच सोशल डिलेमा? यस, मैंने देखी हुई सोशल डिलेमा। इट्स लाइक काफी डीप में बताया है अबाउट जो चीजें हमको भी नहीं पता थी। यस, अबाउट एल्गोरिथम्स, द नेगेटिव साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग।
पूरा बताएं मेन की कौन सी चीज कैसे क्या करते हैं, हाउ डू दे टारगेट अस, हाउ डू दे मैनिपुलेट आवर थॉट्स। बस बड़े एग्जीक्यूटिव से बड़ी बात वो है, और कंपनी से सारे ओनर्स है, सारे क्या। फेसबुक पे, गूगल, एग्जैक्टली यूट्यूब और सबका है। इट इज अमेजिंग। किसी ने रिप्लाई नहीं किया ग्रुप के ऊपर, सो गाइस टॉक टू मी, आई विल टॉक टू यू। एंड आई एम नॉट अमेजिंग बट आई हैव सेल्स के थोड़े आइडिया है मेरे पास, कुछ अच्छे अच्छे वाले। तो थैंक यू सो मच कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कीमती कैन आई डू फ्रीलांसिंग जॉब विद यू? आराम से यार। कौन है ये? जिग्नेश जानी, कर लो मेरे साथ। आई एम वेटिंग फॉर अ गुड टीम। मुझे एसईओ के बंदे चाहिए, मुझे सोशल मीडिया के बंदे चाहिए, मुझे पीपीसी के चाहिए, मुझे हर कोई चाहिए। ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी बनाने में अभी बिलीव कर रही है। सो बहुत सारी अभी तो जैसे ये आने वाली थी, मुंबई अहमदाबाद में भी आने वाली थी, बट कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो इनकी पूरी टीम ऑलरेडी सेंट्रलाइज प्रोसेस चालू है इनका। सो नाउ सी ये लोग बोल रहे हैं कि आपको हाइडिंग करना चाहिए। पहला चीज, ये इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अगर आप पहले क्लाइंट लेने जा रहे हो, सो ऑलरेडी इनको सजेस्ट किया हुआ है कि जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि पहले टीम बिल्ड करूं, रखूं, खुद की रखूं, या मैं फ्रीलांसिंग काम करूं, व्हाट यू से? नहीं, पहले पानी में कूदो फिर तैरना सीखो। राइट, समझो, पहले क्लाइंट लेकर आओ, फिर वो क्लाइंट, फिर संदीप से मिलो, फिर संदीप को कहो संदीप मैं क्या क्या करूं, फिर हर थियोरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करो। एंड आई थिंक यू शुड, यू नो, मैंने ये भी देखा है जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड्स के साथ, कि आप लोगों को है ना, आप लोग क्लाइंट से बातें नहीं करते हो, कॉफी पे नहीं लेके जाते हो। यू शुड टॉक टू योर क्लाइंट्स, you should be talking to them every alternate days, या you know कि आपको ये अच्छा लगा, आपको ये अच्छा नहीं लगा, आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता है। like you know I do it। मुझे कुछ कुछ लोग बहुत पकाऊ लगते हैं बट फिर भी मैं करती हूँ, मतलब हाँ 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 करती रहती हूँ मैं। so हाँ, कोमल का मुझे याद है, कोमल बोले संदीप ये बोल के आ गए, बता ये क्या होता है, मुझे बता दो ना एक बार, फटाफट बता मुझे क्या होता है, मुझे नहीं पता होता। सो नाउ सी, यहाँ से एक चीज आता है कैसे कि आपको ये पता भी होना चाहिए क्लाइंट क्या न्यू चीजें पूछी, आप मिलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। सो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कोमल, कि आप लोगों से मिलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा लोगों की क्वेरीज क्या है। सो मिलेंगे तो आप पे काम करना स्टार्ट करेंगे, मिलना इंपॉर्टेंट है। मिलोगे तो आप ऑटोमेटिकली बेस्ट कोटेशन बनाना सीख जाएंगे, अब बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाएंगे। आप पहला कोटेशन पहले क्लाइंट से मिलूंगा अब बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के मिलूं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। फर्स्ट टाइम ये आपकी लर्निंग आपको सिखाएगी, राइट। तो पहले गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये मत सोचिए मैं बेस्ट करके जाऊं, आप अपना कर दिया इतना पता है, आप उससे सीखते सीखते बेस्ट हो जाएगा। पहले दिन कुछ भी नहीं हो सकता, पहले क्लाइंट में वो कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मुझे लेना है, हाउ मच हैव यू अर्न टिल डेट विद डिजिटल मार्केटिंग? आई हैव अर्नड के मैंने जितना डाला था, संदीप की फीस वाज 25,000। मैंने उसको बहुत पहले अर्न कर लिया था। मैंने अपनी वेबसाइट के, मैंने हर चीज अपने आप करी। मैंने अपने फैमिली को ट्रिप बॉम्बे में मैंने स्पॉन्सर की थी। मैंने हर चीज मेरे पैसों से चल रहा है वैसे, मतलब मैंने बहुत कमा लिया है। लाइक इफ यू आस्क मी, आई हैव मेड 3.5 लाख से ज्यादा इन 1 year ऑफ विद संदीप। एक क्वेश्चन था सर। बोलिए ना, प्लीज प्लीज। सर इन्होंने बोला कि कोटेशन, तो सर कोटेशन हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है या हमें फिक्स रखना होता है कोटेशन? नहीं, क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है दोस्त, क्लाइंट के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट कॉस्ट, हाँ। अच्छा, ये जो है ना परम पेड एड्स मैनेजमेंट का कॉस्ट कितना होता है, वो आपके साथ और कौन से काम करता है वो देखो। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ 3 महीने के लिए एग्रीमेंट साइन करने वाला है फॉर 20,000 और 25,000 रुपीज, तो आप उसका ये जो है ना, आई से लाइक 10% या 5% और 5,000, आप उसको मैनिपुलेट करो, बिकॉज you need to manipulate your cost, Param. There cannot be a fixed cost with digital marketing. People like Saurabh Jain, Neil Patel, Sandeep Trivedi भी अपने prices change करते रहते हैं, कभी constant prices नहीं होते उनके, you know, so you need to know your objective and you need to keep changing. आप एक चीज, even Unilever does it, Unilever के भी prices कभी same नहीं होते। So big, take any brands, there are a lot of strategies for pricing. देखिए पहले आप लोग गाइस सबसे पहले एक कॉस्टिंग निकालिए कि अगर आप एक सोशल मीडिया का काम लेने जा रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनर आपसे कितना लेने वाला है, पहले ये समझो, राइट। ये पहले सुन लो, आपको मिले कि ना मिले उसकी पगार आपके ऊपर ना पड़ जाए, पहले ये समझो, राइट। आप समझिए गाइस,
कंटेंट राइटर, अगर आप एसईओ का लेने जा रहे हो काम, तो कंटेंट राइटर की कॉस्ट निकल रही कि नहीं निकल रही, पहले वो समझो। अभी जैसे कोई लोग बोल रहे हैं पेड मैनेजमेंट कॉस्ट कितना लेना चाहिए, गाइस ये आपके एक्सपीरियंस करते करते सब समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन सुनिए कोमल, एक चीज क्या होती है, मेरे को एक चीज हमेशा बहुत खाती है, लोग है ना रिसर्च नहीं करते, ये ऑनेस्टी गाइस। कोमल एक चीज सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम जो फेस करता हूं, एंड मुझे जो देखने को मिलती है, जो जनरेशन वाइज अलग अलग चेंज भी होती है, किसी का क्या होता है, दे नेवर डू रिसर्च। उनको एक्चुअली वो किसी कंप्यूटर की वेबसाइट में जाके चेक ही नहीं करते हैं कि कंप्यूटर क्या ऑफर कर रहा है, कि वो फेसबुक के चार्ज, अगर उसको मैं बोला हो कि फेसबुक की ऐड चलानी है तो वो कितना चार्ज करेगा, एक्चुअली नहीं पता होता है उनको, ये नहीं पता होता कि एसईओ। तो गाइस मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर आपको बैश कोटेशन बनाने सीखनी है ना, तो आप सारे कंप्यूटर का रिसर्च मार लो। उनको बोलो कि देखो भाई मेरी एक वेबसाइट है, मेरे पास एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट की वेबसाइट है, बताओ इसका सोशल मीडिया करना है, कितना पैसा लगेगा बता दो, रिसर्च करके। ऐसे 10 क्लाइंट, ऐसे 10 एजेंसी को कॉल करो, उनकी कोटेशन मंगाओ, मोस्ट प्रोबेबली तो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। उनकी वेबसाइट में आप जा जाके देखो, चेक करके देखो सोशल मीडिया की कोटेशन है, फेसबुक की क्या है, गूगल एड्स की क्या है, एसईओ की क्या है, क्या क्या चीजें, वो एसईओ में क्या क्या चीजें देगा, क्या क्या। सुना, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है कोटेशन और एक होता है प्लान। दो चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस, सुना, कोटेशन अलग चीज होती है और प्लान अलग चीज होती है। प्लान का मतलब इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी, कि ये गोल है, इसको अचीव करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, ये एक्टिविटी ऐसे होने वाली सर, हम ये करेंगे, इसके अंदर ये ऐसा ऐसा करेंगे, यहां से ये होगा सर, ये पूरा करने का पैसा इतना होगा। लोग सिर्फ पेपर पे आप लिख के देते हो ना, सर हम फेसबुक में 10 पोस्ट करेंगे, ये हमारा ये रहेगा, ये हम ये करेंगे, तो आप समझ जाइए आप कभी भी अच्छा क्लाइंट को पिच ही नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो, आप कभी अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं सुनिए, कोई लोग बोलते ब्रोशर भेज दो ना, मुझे पता है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रोशर को पढ़ते हैं, राइट। जब तक कॉल पे मैं उसको बात नहीं करता तब तक वो बात ही नहीं होती है, आप समझिएगा। इस मैंने सब कुछ लिखा हुआ है तो भी मुझे कॉल पे बात करनी होती है। आपने सब कोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन यू हैव टू बी प्रेजेंट। आप उसको प्लान के साथ में बताइए, जो आप लिख रहे हो कोटेशन में उसका एक प्लान बनाइए, क्या आप क्या करेंगे, क्या ऐसा स्टडी। अगर आप बोलेंगे हम सर 30 दिन का सोशल मीडिया कैलेंडर मेंटेन करेंगे, 30 पोस्ट करेंगे, क्लाइंट बोलता है ये तो मेरा ग्राफिक्स वाला भी कर सकता है, तू क्या करेगा। दिस इज द मेन चीजेस। तो आपको आपके काम को बताना भी आना चाहिए कि भाई मेरा काम क्या यूनिक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या एक्टिविटीज होने वाली। यू हैव टू बी प्रेजेंट गाइस। एम आई क्लियर? somebody was asking me about the proposal. मैंने बना एक शेयर किया है, देख लेना। जैसे मैंने इसको वर्ड फाइल ही दिया है मैंने आपको, सो यू कैन डोंट कॉपी पेस्ट। लेकिन मुझे संदीप ऐसे लगता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, आप काम करते रहते हो तो आपको पता हो जाता है कि आपका मार्जिन कितना है, हेलो, या आपका मार्जिन कितना है, आपको कितना, इट्स ऑल ऑन योर इंटेंशंस इज व्हाट आई। घाटा खा के बिजनेस थोड़ी करता है, सुनो, कोई घाटा खा के थोड़ी बिजनेस करेगा, कोई लॉस करके थोड़ी बिजनेस करेगा। आपको कॉस्टिंग पता होनी चाहिए कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम, अभी कैसे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम लगेगा, क्या एनर्जी लगी। जब तक आपने पहला प्रोजेक्ट लोगे ही नहीं तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे। यू हैव टू बी, अगर आपने फेसबुक का काम ही नहीं किया है तो आपको कैसे पता चलेगा इस फेसबुक की एड को चलाने में इतने घंटे लगते हैं, कैप्शन बनाने में इतना टाइम लगता है। टाइम कैलकुलेट करो कि इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है और आपकी पर आवर की कॉस्ट कितनी है, उसके हिसाब से सब मॉडिफाई करते रहिए। दूसरा, जो आप टीम ले रहे हो, कंटेंट राइटर की टीम ले रहे हो, सोशल मीडिया की टीम ले रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर की टीम ले रहे हो, वेबसाइट डेवलपर, वो कितने चार्ज करेंगे उसके हिसाब से आपकी कोटेशन डालिए। आई डोंट क्लियर सर। ट्रस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? सॉरी, ट्रस्ट सर, कस्टमर जो क्लाइंट होता है सामने को कहता है आप अभी नए हो, तो इसके लिए सर ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? आपकी पिच के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्लान, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, उसके ऊपर वो ट्रस्ट। जैसे आप मुझे कितना जानते हो, बट यू आर ट्रस्टिंग मी नाउ, राइट? बट वो कहते हैं आपका कुछ बैकग्राउंड का कुछ काम दिखाइए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इन्वेस्ट सर करेंगे। मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी फ्री में क्रिएट करके देता हूँ, आप स्ट्रैटेजी को देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ काम करिए। ओके मैम, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट। हाँ? अभी एक छोटा सा, इसी क्वेश्चन के अंदर छोटा सा मेरा एक और क्वेश्चन है। अभी क्या होता है कि हम किसी ऐसे क्लाइंट पे अप्रोच करते हैं जिसको ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज भी नहीं है, प्लस उसका ट्रेडिशनल बिजनेस है। लाइक मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ पर एक कंपनी है हरियाणा अचार फैक्ट्री, अचार बनाते हैं वो और बहुत टेस्टी बनाते हैं। बट वो अभी तक क्या करते हैं, अखबार के अंदर या पैम्पलेट्स यूज करते हैं।
मैंने उनको अभी अप्रोच करा लॉकडाउन के अंदर, क्यों ना आप डिजिटली करो, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरीके से बहुत अच्छा सेल्स कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। और अभी क्या हुआ, उनका अच्छा खासा टर्नओवर भी है, बट उन्होंने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट इसलिए करा क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला आपने इस इंडस्ट्री के अंदर कितना काम किया है, जैसे अभी इन्होंने पूछा, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया, तो इस वजह से मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। बट मैंने जो और इंडस्ट्री पे काम दिखाया तो वहां पर उन्होंने वैल्यू नहीं दी उस चीज को। तो उस टाइम पे कैसे पिच करना है उस क्लाइंट को? संदीप, कैन आई टॉक? या सो अचार वाला बिजनेस, उसको पहले बात तो आपके बैकग्राउंड के बारे में तो उसको कुछ बताओ ही मत, लाइक यू नो, डोंट टॉक अबाउट यू। इफ यू दे टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड, गिव संदीप्स बैकग्राउंड। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे संदीप के प्रोफाइल यूज किए बाय द वे, टू यूज हिज प्रोफाइल व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग यू। अचार है, उसको बताओ कि आपका जो यू नो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करो, मदर्स को यूज करो, बोलो कि हम वुमेन्स को टारगेट करेंगे जो अचार बनाते हैं, ठीक है, हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल मेक वन यूट्यूब चैनल, हम रील्स बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले। आप, हम ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ये, ठीक है। अभी क्या होता है मैम, हाँ, अभी क्या होता है, जैसे हम ये सब कुछ पिचिंग करते हैं, जब क्या होता है ना, वो अभी किसी ने कहा था, वो एग्जैक्टली सही बात है, जब हम पहला क्लाइंट होता है तो मतलब इस तरीके से आपकी वाली ओवर प्रोमिसिंग वाला सीन हो जाता है मेरे साथ कि भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और मेरे को चाहिए क्लाइंट्स कैसे भी चाहिए। अगर मेरी 10,000 की कॉस्टिंग लग रही है, इतना भी वो मेरे को दे देता है, मैं ले आता हूँ क्लाइंट को। एटलीस्ट मेरे पास कुछ काम तो है, आगे चल करके मैं उसे इंक्रीज कर लूंगा। तो अभी क्या होता है, वो क्लाइंट जैसे इनिशियल स्टेज है, उस क्लाइंट का फर्स्ट टाइम करा रहा है, तो वो क्या कहता है कि आप पहला 1 महीना मेरे को काम करके दिखाओ, अगर अच्छा लगेगा तब मैं पे करूंगा। तो व्हाट इज योर नेम? आप, आपका नाम क्या है? सुमांश जैन मैम। सुमांश जी, कितनी अच्छी बात है ये। पहली बात तो आप अभी सीख रहे हो संदीप के साथ, ठीक है। सेकंड, वो आपको कह रहा है मेरे से 1 महीना काम करो, वो आपको अपनी ब्रांड नेम दे रहा है काम करने के लिए। तो आप पैसा क्यों देख रहे हो? अब ये देखो कि आपको सीखने मिल रहा है उसके पास। टॉक टू संदीप, संदीप इसके लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हम कैसे रील्स बना सकते हैं, लाइक जस्ट गेट इनटू इट कंप्लीटली। थोड़े कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च करो, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, यू नो, टेक इट एज ए लर्निंग, नो, टेक इट, जैसे हम कहते हैं, हम डिसर्टेशन करते हैं जब एमबीए के बाद, हमें खुद की प्रोजेक्ट बनानी होती है जिसके बेसिस पे हमें ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उसको बोला ठीक है, मुझे पैसे मत दो, यू नीड हिज ब्रांड ऑन योर प्रोफाइल। मैं कोमल आपको इससे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, मैं इस सोमांश तुमसे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब अपना क्लाइंट का काम लेने जाता हूँ, समझ तुम्हारे क्लाइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, मुझे पता था कि मुझे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को पकड़ना है, ठीक है, मुझे पकड़ना। मैंने क्या किया, 3-4 लोगों को पकड़ा कि भाई देखो आप पैसा मत देना, मैं काम करूंगा, ठीक है। मुझे 2 जनों को मैंने पकड़ा इनिशियली, दिस द राइट स्ट्रेटेजी व्हिच आई एम यूजिंग, और मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने 2 लोगों को पकड़ा, रेस्टोरेंट वालों को, कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, आपको पसंद आए तो आप पैसा देना, लेकिन वो उसको पसंद आने वाला ही है ना। इसके क्लाइंट को बता के, इसके प्रोजेक्ट को बता के मैं और रेस्टोरेंट वालों को पिच कर रहा हूं। पहली स्ट्रेटेजी नंबर 1। नाउ सी दूसरा स्ट्रेटेजी नंबर 2, मुझे एजुकेशन में गया, एजुकेशन में एमबीए वाले को पकड़ा मैंने, ठीक है, एमबीए वाले को, एक एमबीए कॉलेज को पकड़ा। मैं बोला देखो सर, मैं आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करूंगा, वेबिनार्स कैसे प्रमोट करने, क्या स्ट्रेटेजी करनी, क्या से करना, आई विल डू इट। 1 महीना करके देखिए, आपको रिजल्ट नहीं आता है या सर अच्छा नहीं लगता तो मेरा पैसा गया ना, आप क्यों टेंशन करो, आई विल डू इट। बट आपको मैं प्रॉमिस दे रहा हूं कि मैं करूंगा। मैंने उसकी केस स्टडी, मैं क्या करता था हमेशा गाइस, मैं अभी आज ये जब बातें होती है तो मैं खोलना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं केस स्टडी में बिलीव करता हूं। मैं अपनी केस स्टडी बना के रखता। एमबीए वाले को एक प्रोजेक्ट किया, अब नाउ से इस एमबीए वाले की कॉलेज को लेके मैं दूसरी एमबीए कॉलेज में गया, देखो सर आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी, यही मेरा काम हो रहा है, मैं इसी को प्रमोट कर। बोले यार बहुत बढ़िया। अब मैं हर सेगमेंटेशन, मतलब तुमको मतलब बिलीव नहीं कर सकते, हर इंडस्ट्री में मैं पहले फ्री काम किया, सबको पकड़ा, एक इंडस्ट्री, जैसे रेस्टोरेंट है, फार्मास्यूटिकल है, ये है, सब बिल्ड किए मैंने, पूरी नेटवर्किंग बिल्ड किया। अच्छा, जैसे सुमान ने बोला कि सर मैं इस क्लाइंट के पास जा रहा हूं, बोलता कि तूने इस प्रोजेक्ट, और ये फेस किया मैंने, ये फेस किया, बट इसको कैसे हैंडल करना एक चीज होती है। मुझे पता चला, मैंने पहले सेगमेंट एक इंडस्ट्री को पकड़ा कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत हॉट है, दिस इज द वन इंडस्ट्री व्हिच इज द बेस्ट हॉट, जबरदस्त हॉट है। मैंने पकड़ा कि इनमें से 2 लोगों को कैसे पकड़ूं फ्री में, तो मैंने कॉल किया, बात किया। अच्छा, रेफरेंस जस्ट डायल से निकाला, इंडिया मार्ट से निकाला, इधर से पहले तो ऐसे ही करता था मैं, इधर से नंबर निकाल के बात करता था, फिर जाता था मुलाकात करता था, बताता था ये करता है, ऐसे एक्टिविटी। फिर मैंने काम पिकअप किया, एक क्लाइंट का काम बता के मैंने 10 क्लाइंट को पिच किया। सो वो वैल्यू तो कैलकुलेट होगी कि नहीं हुई, कैसे आप समझिए, कैलकुलेट हुई कि नहीं हुई। सो आपको पहले ये मत सोचिए कि यार पेड क्लाइंट मिलेगा, पहले ये समझिए हर इंडस्ट्री को पकड़ना स्टार्ट कीजिए अलग अलग।
जैसे आपको लगता है कि मुझे फार्मास्यूटिकल में जाना है, तो एक फार्मा की कंपनी को पकड़ लो, बोलो सर काम फ्री करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगे तो दूसरे महीने से पगार देना, पैसा देना, आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं उसको, चलो वो नहीं भी करता दूसरे महीने कंटिन्यू, बट मैं लोगों को जा जाके बोलूंगा मैंने इस कंपनी का काम किया, देखो सर ये कंपनी मेरी थी, मैंने इसका देखो सर ये मैंने पूरा काम किया, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप समझिए, सो बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास में कोमल, तुम्हें तो पता ही है पूरा केस स्टडी को लेकर, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्या था, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं थी, जब मैंने चेंज किया पूरी कंपनी को, सेल आउट कर दिया था प्रीवियस कंपनी को, देना मैं यहाँ पे एंटर हुआ, सो मेरे पास जगह नहीं थी, मेरे पास पहला स्टूडेंट नहीं था, मेरे लिए चैलेंज 100 स्टूडेंट की नहीं थी, मेरे लिए चैलेंज वो एक स्टूडेंट का था। मैं एक स्टूडेंट को बता के दूसरा स्टूडेंट लाया, दूसरे 2 स्टूडेंट को बता के 5 स्टूडेंट को लाए, 5 स्टूडेंट को बता के 10 स्टूडेंट को लाए, 10 स्टूडेंट को बता के 100 स्टूडेंट लाए। दिस द स्ट्रैटेजी। आप समझिएगा, इस पहला 10, एक दूसरा बंदा ट्रस्ट कब करेगा, जब आपके पास पहला होगा, दो मतलब 10 स्टूडेंट ट्रस्ट करेंगे जब दो होंगे। दिस द स्ट्रैटेजी। डोंट डिमीन योरसेल्फ, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप अच्छे हो, ठीक है, तो आप अच्छे हो, ठीक है। अगर ये अचार वाला आज नहीं आ रहा ना, वो किसी और से सुनेगा एंड देन ही विल कम बैक, बट क्रिएट दैट वैल्यू फॉर योरसेल्फ, डोंट बिकम डेस्परेट, स्टार्ट वर्किंग फॉर फ्री टू गेन कॉन्फिडेंस, okay, clients will come to you. Sandeep, I know Sandeep is also mind blowing, and I'm telling you, and if you guys need me for, अगर आप लोगों को मुझसे बात करवाना है, वो आपके अचार वाले से हम बात कर लेंगे उसके साथ, we will talk to him and we will get him for you. ना कोमल एक स्टडी थी यहाँ पे, एक और होता है कोमल, पहले नहीं हो, ठीक है। जैसे ये मैं लोगों के साथ इंप्लीमेंट किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मनमोहन बहुत सारे लोग होते हैं, सो ये बोलते थे कि सर हमने तो कोई प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया आपके अलावा। मैं बोलता हूँ कि ये वेबसाइट बता देना, मैं जो वेबसाइट बोल रहा हूँ, मैं जो सोशल मीडिया बोल रहा हूँ, ये देख इस ब्रांड का, इस ब्रांड का, इस ब्रांड का, इस ब्रांड का, इस ब्रांड का काम किया तूने, बता देना। अच्छा, क्योंकि इस ब्रांड पे मेरे इंटर्न काम कर रहे थे, सो लोग ऐसा ऐसा करके पिच करने लगे और वो क्लोज करके भी आए, डन हो गया। आप सुनिए, तो मैं उनको दिया रिकमेंडेशन, ऐसा काम करो। मेरे को एक पॉइंट और बता दो जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब आप बोलिए कि मेरे मेंटर है संदीप सर, मैं उनके अंडर में काम करता हूँ, मैं टीम में काम करता हूँ, ठीक है, तो वो बंदा मेरे से बात करेगा तो आपका क्लाइंट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, और ये फैक्ट है, ऐसा हुआ है, ये फैक्ट है, राइट। सो मैं जब बात करता हूँ, क्योंकि मीटिंग, जैसे कोमल को पता है मैं मीटिंग में आ जाता हूँ, सो ले लूंगा जबरदस्त, मतलब अपना बेस्ट डाल के लेके आऊंगा और वो लेके डाल के भी निकल जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो जब आपको लगता है कि वैल्यूबल कंटेंट, हाँ मेरी एक शर्त होती है, मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, ठीक है, या आप उसको ऑफिस में लेके आइए, दो ही, मैं नहीं पा जाता हूँ क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती है मेरे पास, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, या तो आप ऑनलाइन मीटिंग करिए या आप यहाँ पे लेके आ सकते हो कैबिन में, दो काम में कर सकता हूं। लेकिन आपको जहां हेल्प चाहिए, कोई क्लाइंट जैसे आपके पास आया, बोलता है सर क्लाइंट मेरा पोर्टफोलियो मांग रहा है, तो पोर्टफोलियो मैं बना के दूंगा, ये लो पोर्टफोलियो ले दो, बात करो, सो सब रेडी है, बट लाना तो आपको है, आपके लिए मेल। Second, also one more thing, somebody spoke about the trust issues, no? Get Google certified, Google का सर्टिफिकेट ले लो, इससे बड़ा ट्रस्ट क्या है टू पीपल जज। डिजिटल संदीप का तो सर्टिफिकेट है ही, से आई एम गूगल सर्टिफाइड, आई एम गूगल सर्टिफाइड, मैंने भी दिया एग्जाम संदीप के साथ पढ़ के मैंने भी दिए हैं। आई हैव गॉट फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, फ्री है ये। आई हैव गॉट गूगल सर्टिफिकेट, आई राइट आई एम गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। पीपल विल ट्रस्ट यू, व्हाई वोंट दे ट्रस्ट यू? ये इनको क्या लगता है पहाड़ उठा रहे, मतलब एक चीज होता है कि पहाड़ उठा रहे, कैसे होगा? अरे संदीप एक एजेंसी खोलते हैं अहमदाबाद में, ये सारे बच्चों को लेते हैं और and let's kill it, like हरियाणा जो भी है, like let's kill it, like you know, let's get it. नाउ जैसे कोमल हम लोग डिस्कशन करते थे, वो गाइस मैं बताता हूँ, मैं आपको मेरा टैग दे रहा हूँ, डीएसए का टैग दे रहा हूँ, डिजिटल संदीप का टैग दे रहा हूँ आपको। जैसे ऑलरेडी मैंने इसको इंप्लीमेंट भी किया है, दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट। बोलते हैं सर आपका टैग यूज करके हमको बहुत सारा फायदा यूज हो रहा है। आप टेंशन मत कीजिए, टीम में बना के दूंगा, टीम कोमल बना के देगी, टीम पिच कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, वी हैव अ नेटवर्क। निकिता ऑल्सो कम, मेरे पास दुनिया के 1000 से ज्यादा फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप समझिए 1000 से ज्यादा, तो आप समझिए उसमें से बेस्ट लोग हैं, जैसे कोमल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइस। लेकिन इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। पिक्चर देख ली, मोटिवेट हो गए, उस पिक्चर में जो सारांश था वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो पिक्चर कोई काम की नहीं है। अभी यहाँ पे 63 है कोमल, अब ये पिक्चर 3 दिन से, ये चौथा लेक्चर है आई थिंक, 4 या 3rd, कितना थर्ड लेक्चर कौन सा वाला?
This is Third. the third. So now Third. से कोमल इनका पहला incubation center, how do you start your own company? उसके बाद इनका पूरा client base कैसे करना, LinkedIn पे कैसे प्रोफाइल, I think उनको बोलो एक आपके बाजू में जो भी है ना, दुकान वाला, ग्रोसरी वाला, पार्लर वाला, कोई भी फ्री में किसी को भी पकड़ के लेकर आओ पहले. I think that is, और घर का बिजनेस है, कुछ भी है, just do it for free, like just learn. मैंने तो गलतियां कर करके सीखी हूँ मैं बहुत ज्यादा. आई एम नॉट इन अभी तक, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे एनालिटिक्स समझ में नहीं आता. अगर मुझे कोई कोड डालने बोलेगा GTM, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं बेच के आती हूँ उसको, मुझे नहीं आता. मैं इसको बोलता, कोमल बोले कि GTM का है, क्योंकि जहाँ इस लेक्चर्स में यहाँ पे GTM इधर इधर डाला हुआ है, जहाँ देख ले वो खत्म कर, जो समझ में नहीं आया कहाँ डालना. आपको नॉलेज सुना, आप सुनिए, आपको ये ऐसा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, क्लाइंट आपका नॉलेज चेक करता है, ठीक है, पहला पॉइंट. सो वो आपसे ये नहीं बोलता है कि फटाफट GTM डाल दो ना, वो डालता है इसको पता है कि नहीं है. GTM का आपको नॉलेज होगा तो आप उसको पिच कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स का नॉलेज होगा पिच कर सकते हो, PPC का नॉलेज होगा पिच. वहां पे ट्रायल और ट्रस्टेड नहीं करना है, वो भी सीख सीख के कर लेंगे, वो टेंशन छोड़ दो आप, वो हो जाएगा. लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए हर फील्ड का. Are you clear? Amazing, Sandeep. I really enjoyed. Yes, sir. Thank you. Yes. Thanks a lot, Yes, sir. Komal. Thank you so much for giving valuable time. आपने Sandeep, I can talk to all these people again whenever you want. sure. We can do brainstorming sessions. हम कर सकते हैं about clients. Perfectly. Done. So much. So, thank you so much, Komal. Thank you so much. First of all, thank you guys. Yeah, so much. 9 years. ठीक है. Thank you मत बोलो यार. I'm just your product. सब आप ही से सीखकर जो भी है वो है. So don't say thank you. But Thank you. it was amazing. I really Thank liked. And guys, y'all can reach me anytime. Sandeep has my number. Y'all can contact me. वैसे भी बहुत सारे लोग सर के जितने भी है, कुछ लोग ओमान से मैसेज करते हैं मुझे कि मैं संदीप सर का स्टूडेंट हूँ. Right. ओमिया तो नहीं कर रही, ओमिया हो सकती है, ओमिया तो नहीं है. And okay, yes, and whenever I have, I'm making a team, I'm growing my team, I have something really big in my mind. हम लोग करने वाले गाइस, लेकिन थोड़ा सा लॉकडाउन का ये सब चल रहा है सिलसिला, बट हम लोग मीटिंग सर के स्टूडेंट से ही बनाऊंगी. My team will be from him, complete team. So just I'm waiting. मैं आने वाली हूँ वहाँ पे, पता नहीं कब, but I wish to see you people. Thanks sir. Thank you Komal, thank you so much, thank you guys, Thank you. Yeah, Omia, I need your talk to you. Omia, Yes, sir. तो- मैं बोलना चाहती हूँ, और मैम कोमल के बोलने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा, और मेरे अंदर जो रही सही भड़ास थी ना, वो भी और ज्यादा जाग उठी है. right. क्योंकि जितनी इन्होंने चीजें बोली, मैं लिटरली ये सब अब फील कर रही हूँ जब हम क्लाइंट को पिच करते हैं, और ये सब चीजें पर्टिकुलरली जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, फिर भी आप यस बोल रहे होते हो, और मैं सेम यही मिस्टेक्स करके सीख रही हूँ. और मैं यहाँ पे एक अच्छा जो एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हुआ, मैंने एक क्लाइंट रियल एस्टेट का पकड़ा और उसका मैंने फ्री काम करके दिया, और जब मैंने उसकी सिर्फ 2 कैंपेन्स रन की, और अनफॉर्चुनेटली उसका एड अकाउंट उड़ गया, और फिर उसको मैंने एक्टिवेट भी करवाया, लेकिन उसके साथ पैसे भी उड़ गए काफी ज्यादा. यानी एक्टिवेट वो खुद ही एड्स हो गई और उसके कोई 5-6 हजार उड़ गए, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बोला. और इनफैक्ट उसने मुझे पाकिस्तान के अंदर ही कोई एक बहुत अच्छा और कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का, उसने कहा ये मैंने 5000 का खरीदा है, तुम यहाँ से जाके भी ट्रेनिंग ले लो और मेरे साथ तुमने ही काम करना है. बहुत बढ़िया, तो ये वाली चीज हो गया. तो आपको पता है मेरे साथ भी हुआ ये, क्लाइंट्स के पैसे उड़ गए, बहुत बार हुआ है संदीप, यू रिमेम्बर? right. और ये वाली चीज ना, और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सर ने बहुत अच्छी बात सीखा, मैंने भी सर से ये सीखी कि आप एक क्लाइंट को पिच करते हो. मैंने एक रियल एस्टेट का लिया काम, तो मुझे 4 लोगों ने और ऑफर किया. इवन टर्की के अंदर अब ये बहुत ज्यादा काम हो गया, टर्की और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का, और इसके अंदर बहुत ज्यादा बूम है. तो हम डिफरेंट क्लासेस में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं. व्हेन आई टेल कि अच्छा मैं रियल एस्टेट का काम कर रही हूँ, मुझे वहां से भी क्लाइंट आना शुरू हो गए. तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप किसी भी एक फील्ड में जाओ और वहां से बंदे को पकड़ो और उसी को रेफर करो अपने प्रोजेक्ट को, आपको उसे 10 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं. ओमिया जो आई थी कोमल एकदम फ्रेश थी, जब पाकिस्तान से, वन ऑफ द माय फर्स्ट स्टूडेंट, राइट. ओमिया पाकिस्तान से मेरी पहली स्टूडेंट थी. उसके बाद मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे लगा कि हाँ ओमिया मेरी पहली स्टूडेंट थी, फिर बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान से आए. बट क्या होता है, एक ही चीज में सबसे बोलता, बहुत सारे लोग होते पढ़ते हैं मेरे से, बहुत सारे ट्रायल करते हैं, एक्टर करते हैं,
इसका सबसे बड़ा क्या है कोमल, तुमने जितना मेरा टाइम लिया ना उतना टाइम इसने भी लिया, सेम टू सेम, ठीक है। सो नाउ सी जब इसको पहला प्रोजेक्ट मिला था मुझे संतुष्टि हुआ क्योंकि इसको जॉब नहीं करना है, शी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक्चुअली इसका बिजनेस स्टार्ट करना था। सो बहुत टाइम से अभी भी मेरे साथ में इंटर्नशिप कर रही है, आप बिलीव नहीं करोगे इतने क्लाइंट लेने के बावजूद भी बोलती नहीं सर मुझे टीम में रहना है, मुझे सीखना है, मतलब दिस इज द लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हर चीज को आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मैंने सब कुछ आ गया। आप समझ, जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया तो आप समझ लो उस दिन खत्म हो गए। सो एक चीज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करते रहिए। मुझे पता है ओमिया का पहला क्लाइंट जो मैंने पहला प्रोजेक्ट दिया था, कौन सा था अपना, एल्केसन सर, एल्केसन शी लर्न सो मेनी थिंग। उस एल्केसन से इसने पूरा उस पर काम किया 3 महीना, अभी भी शायद प्रोजेक्ट चला, इसने जूनियर इंट्रो को किया बहुत सारी, मतलब उससे जो इसने सीखा वो आगे इसको पेड क्लाइंट में हेल्प मिली। सो ओमिया बहुत ज्यादा फाइवर पे भी काम कर रही है, फाइवर से भी काम कर रही है। आपको क्या फाइवर ओमिया? सर फाइवर पे भी वर्क कर रही हूँ और वहां पे भी हंट कर रही हूँ क्लाइंट्स। और मैं आपको यहाँ पे मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगी, अगर आप कोई और आप ना छोटे छोटे कोर्सेज होते रहते हैं, आप उन कोर्सेज में जाते हो और ना वहां पे डिफरेंट लोग आए होते हैं जो पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन। जब आप उन क्वेश्चंस के जवाब देना शुरू करते हो वो कहते हैं इसको तो बहुत आता है, फिर हम आप वो डायरेक्ट आपको इनबॉक्स करता है और फिर आप उसको वहां से भी उठा सकते हो क्लाइंट्स। राइट। सो ये बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है गाइस। थैंक यू कोमल, थैंक यू ओमिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू देयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जैसे पंकज का बात करते हैं, पंकज का एक बात कर रहा हूँ, पंकज का राइट, पंकज इज वेरी राइट, पंकज इज बहुत एनर्जेटिक है, राइट, बहुत एनर्जेटिक है ये कोमल। पंकज कैन यू ओपन योर वेबकैम? सॉरी सर, वेबकैम अभी सर मैंने पूरा बंद किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पंकज ठीक है नाउ से अभी पंकज का मैं बात कर रहा हूँ। पंकज इज बहुत अच्छा है। अब इसका प्रॉब्लम क्या था, इसको आता था, बहुत कुछ चीजें आती थी, बहुत सारी चीजें इसको नहीं आती थी, ठीक है। अभी क्लाइंट का पैसा डाल तो रहा था बट रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट इसका एक एटीट्यूड बहुत है। अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया, 15-20 दिन हुआ इसने कोर्स ज्वाइन किया, ये मेरे साथ में पढ़ भी रहा है, एसईओ भी पढ़ रहा है। बट कोमल आप बिलीव नहीं कर सकती हो, रात को बैठ के 5-5 बजे 6-6 बजे बैठ के ये गूगल एड्स पे सब कुछ काम कर दिया, मतलब गूगल एड्स को पूरा पढ़ ही लिया उसने, उतार ही दिया। ये पंकज का सुबह 6 बजे मैसेज आता है, बोलता सर ये वीडियो डन हो चुका है, ये थोड़ा क्वेश्चन है संदीप सर, मतलब हर मतलब इसको मतलब 5 बजे इसका मैसेज मुझे आ ही जाता है, 5-6 बजे इसका मैसेज आ जाता है। मैं बोलता कि अभी तक पढ़ रहा है, मुझे वो बोलते कि संदीप आप में इतना वो कॉन्फिडेंट कैसे आता है, उतना अच्छा आप क्यों पढ़ाते हो? सो कोमल क्या होता है, ये आप लोगों की दुआ होती है। जब आप लोग बोलते हैं थैंक यू तो मुझे लगता है यार संदीप अभी और चीज करते ना यार, और मजा आएगा। सो ये मोटिवेशन वहां से आता है, एनर्जी वहां से आती है। आप ये आप कह रहे हो, बट मैंने लंदन से MBA किया हुआ है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, बट जो अपने अंदर से कोई सीक्रेट ना रखे, हर चीज आप जो ओपनली कह देते हो ना ये टूल यूज करो, कोई भी नहीं करता। आई कैन टेल दिस टू, तुम लोग कहीं पे भी चले जाओ, मैं मुझे किसी के नाम नहीं लेने, मैंने उनके भी क्लासेस किए हुए हैं। इतना ओपनली जितने टूल्स, ट्रिक्स, टिप्स जितना संदीप बताता है कोई भी नहीं करता। yes, that is true. Nobody has yes, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। and the way I want to see Sandeep in top 3 digital marketers of सारे India. सीक्रेट्स खोल देते हैं, सारे स्ट्रेटेजीज खोल देते हैं। हाँ, सारी स्ट्रेटेजीज, सारे टूल्स, सारे मेथड्स, एवरीथिंग। जैसे इवन हाउ टू सी द एड्स, लाइक यू नो थ्रू पेज ट्रांसपेरेंसी, कोई नहीं बताता ये, कोई भी नहीं, ये कोई भी नहीं बताता, ये वाली बात तो है। ये इस तरह की जो अंदर के ट्रिक्स नहीं बताते लोग। So that is why we learning with Sandeep. और I always सर अपने एक वेबिनार को भी सही वाला वेबिनार करते हैं, क्योंकि वो वेबिनार में सर चीजें बता रहे होते हैं फ्री में, जो कि लोग नहीं बताते। वो सिर्फ फेसबुक पे एड सिंपल कैंपेन कैसे चल रही है वो क्या हो जाता है ना, जब वो गेस्ट को बुलाते हैं ना, जब दूसरे डिजिटल मार्केटर्स when they don't talk openly, हमें इरिटेशन होने लगती है, मुझे तो होने लगती है कि यार ये बता। मैंने इवन सौरभ जैन के भी वेबिनार लिए हुए, लेकिन लिटरली वो ट्रिक्स नहीं बताता। I like सौरभ जैन, नहीं है मुझे I also like him, लेकिन इतना खुल के जो है ना सर नहीं बताता ओपनली नहीं, हाँ इतना डिटेल्ड नहीं, ये वाली बात, हाँ it is not that detailed. So Sandeep, it is all you and we are here because of you, we are connected because of you, so we want you to grow and multifold, आपके branches हर जगह पे हो, and
आप लोग सब अगर जगह सर- इवन निकाल- अभी 11 बजे भी वो खाए बिना बिना फूड अभी भी हमारे साथ है और विदाउट एनी पर्पज, मतलब वो कोई अर्निंग का पर्पज अभी है नहीं। और ना तो मुझे क्या सबसे purpose है, ज्यादा but दया maybe is there। मुझे सबसे ज्यादा दया उनकी वाइफ का आता है, so she हाँ, is हमें भी आती also है, मैंने तो बहुत सलाह दी उनको। she is quite supportive as well। तो जितना क्रेडिट संदीप को जाता है उतना ही क्रेडिट उनको भी जाता है, that he lets संदीप stay with us। और मेरा पति अगर थर्सडे के बाद फ्राइडे लैपटॉप लेके बैठता है, मतलब भाई क्या है, फ्राइडे है, छुट्टी है, बाहर जाते हैं, यू नो। लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं भी एक हमेशा बात बोलता बोलना हूँ चाहूंगा कोमल जी। हाँ हमें भी सर ऐसा पढ़ाते हैं, जैसे एक बच्चे को कैसे हम उंगली पकड़ के पूरा का पूरा जैसे वे बताते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ Right. रुकना है, वो हर चीज हमें बताई जाती है, हर एक चीज। तो अब इसी मतलब- चीज को ना मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ जब हमारे प्रपोजल्स बनाती हूँ। दिस इज Right, व्हाट आई right. इम्प्लीमेंट व्हेन आई मेक माय प्रपोजल्स। किसी ने पूछा था ना, आई गिव, संदीप गिव्स फेथ, okay, in his teaching. He says you can do it, so that is what we need to learn from him, that yes we can do it, Sandeep। क्या And it's क्या all होता है कि कोमल, क्या होता है इसमें कि सबसे ज्यादा मैंने एक चीज अपने से सीखी है कि मैं जब कभी भी, मतलब मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मैं जब भी जाऊंगा तो अपने आप से कोई सीक्रेट लेके नहीं जाना चाहता। ऊपर जाके ये ना बोलूँ कि यार लोगों को बता के नहीं आया, तो जिंदगी में जो सीखा है वो चीज का क्या मतलब। मतलब मैं एक चीज हमेशा मेरा लॉजिकली ये चलता है कि मैं कल हूं या ना हूं, बट मेरे सीक्रेट सब तक होने चाहिए। मेरी वाइफ को भी एक चीज बोली हुई है कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन हो उस दिन मेरा सारे लेक्चर्स को ओपन मार देना, मतलब सारा ओपन कर देना यूट्यूब पे। यार ऐसे मत बोलो, आपके पहले बहुत बहुत हम जैसे बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो आप काफी यंग हो, आप पे Right, right. काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद योर Thank you, CSR ऑल्सो। Thank आप you. CSR एक्टिविटीज भी इतने अच्छे से करते हो, तो हमें बहुत आप सीखो तो हम सीखे। डन। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई मैं ये लेके आया हूँ। अब की बार मैं बोला, मैंने इनको बताया, मतलब मैं क्या होगा, संडे बैच होती है कि मैं अभी न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना कि 1000 वेबिनार कैसे लेके आऊं, लोगों को लेके कैसे आऊं। सो मैं कहा संडे में पढ़ाते इनको पता होगा, संडे में जो लोग आते हैं मैं पढ़ाते वेबिनार की पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। देखो भाई, ये मैं इतना पैसा डालता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये टूल को कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इतना पैसा डालता हूँ, ये ऐड डालता हूँ, राइट, पूरा मतलब पूरा आप लोगों खोल के को बता प्रोसेस दिया ही दिखा दिया था हमको, तो क्या कैसे क्या करते हो, हमने तो लाइव देखा था हमारी बैच में। मैं इनको लाइव बताता हूँ कि भाई कैसे, मतलब क्या होता है कि भाई मैंने जो चीजें सीखी वो इंप्लीमेंट की है, वो सारी चीजें आप तक लेके आओ। क्योंकि देखो, कोर्स करने का ऑब्जेक्टिव जानकारी लेना नहीं है, ये कोई कंप्यूटर साइंस का कोर्स तो नहीं है कि भाई ये नहीं किया तो कोई और करेगा। इससे भविष्य बनता है लोगों का, मतलब बोलते हैं कि इनकम सोर्स स्टार्ट होता है। बट मुझे करना क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीजें सीखी है, मैं लोगों को कनेक्ट करता हूँ, बस वही तो लेके आना। 2 घंटा लेके किसी की जिंदगी चेंज होती है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करते, क्यों वो इनिशिएटिव, मतलब लोगों का एक दिमाग। और मैं आप सब लोगों को एक बोलता हूँ, कैसे आपको लगता है कि इस बिजनेसमैन को काम करने से उसका बिजनेस डबल हो सकता है ना, तो विदाउट अर्निंग पर्पस वाले उसका काम कर दो, शायद उससे आपको 10 क्लाइंट और मिल जाए, उससे उसकी रोजी रोटी चल जाए। आपको पता लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि यार इसको एक ट्रिक बता दूं या इसका थोड़ा सा हेल्प कर दूं मैं, आपको तो 1 घंटा ही लगने वाला, क्योंकि आपको वो स्ट्रेटेजी पता होती है। लेकिन वो स्ट्रेटेजी बता के उसको अगर हेल्प हो सकती है और उसका धंधा चल सकता है, उससे उसकी रोजगार लगता है, उसके बीवी बच्चों का भोजन मिल सकता है, तो बता दो गाइस, बता दो, खेल खेल दो। मतलब समझ, शायद उसकी दुआ, उसके जो एफर्ट, वो आपको और नेक्स्ट क्लाइंट दे। सो ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा गाइस। यस संदीप, एंड वी, आपका फैकल्टी इतना बड़ा है, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अगर खोलता है, एक ग्रुप डाल दो, आपको कम से कम कितने स्टूडेंट्स सब फॉलो तो आपको करेंगे ही करेंगे। लाइक यू नो, बैठे बैठे मेरे अभी कुछ ना कुछ 200 फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं ऑन माय इंस्टाग्राम। सो गाइज, इफ यू वांट अस टू फॉलो, हम फॉलो करेंगे आपको यार, वी कैन सपोर्ट ईच अदर अ लॉट। डन। आपको कोई सपोर्ट चाहिए गाइस, उनको क्लाइंट पिच में हेल्प चाहिए, सो हम लोग बैठे हैं, कोमल बैठी है, देयर इज लॉट ऑफ पीपल, बट आपको उनको पूछना तो पड़ेगा। कोमल को कैसे पता चलेगा कि ओमिया को क्या प्रॉब्लम है, मुझे कैसे पता चलेगा आतिश को क्या प्रॉब्लम है, मुझे कैसे पता चलेगा श्याम को क्या प्रॉब्लम है, संजय को क्या प्रॉब्लम। आप मुझे बताएंगे ना तो मैं सारे सीक्रेट खोल के दे दूंगा कि देखो ये यहाँ पे है, ये बना दो। नहीं, आई थिंक जब आप बोलते हो ना, जब आप बोलते हो, आप अपनी तो हेल्प नहीं करते, बट आप सामने वाले की करते हो। आप पता है, व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, वी यूज आवर ब्रेन्स, यू आर हेल्पिंग अस एक्चुअली बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। राइट। और यहाँ पे सर एक किसी ने क्वेश्चन किया था फाइबर अपवर्क से रिलेटेड, तो मैं ये उनको कहूंगी कि
ये इजी है, लेकिन कुछ सिर्फ टैक्टिक्स होती हैं कि जिस तरह हम फाइवर पे जाते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी बता देती हूँ। बता दीजिए कोमल जी, हाँ, वो और ये होता कुछ फाइबर के टिप्स सीख ले। जिस तरह अगर आप फाइवर पे जाते हो तो सबसे पहले जो जिस नीश में भी आप काम करना चाहते हो, आप उससे रिलेटेड 5 अच्छी प्रोफाइल्स निकाल लो जो ऑलरेडी फाइवर पे मौजूद हैं, ठीक है। और आप देखो कि वो उन्होंने कौन से टाइटल यूज किए हुए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से है और वो किस तरह से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और आपने इन सब चीजों को देखना है और उसको अपने तरीके से कीवर्ड को मद्देनजर रखते हुए आपने उसको रिफ्रेस करना है और अपने लिए प्रॉपर एक गीक डेवलप करनी है। गीक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सिर्फ कैनवा पे जाओ, आप कैनवा आता ही होगा, सबको ही आता है, डिजिटल मार्केटर जितने भी होते हैं उनको कैनवा आता है। आप कैनवा पे जाओ, वहां पे आप एक अच्छी सी गीक बना लो, और वीडियो गीक होगी तो और भी अच्छी चीज होगी, और जिसमें अगर आप खुद लाइव जाके इंटरेक्शन कर रहे होते हो वो भी आपको ज्यादा हेल्प करता है पिच करने में, ठीक है। और आप अपना प्रॉपरली छोटा सा पोर्टफोलियो बना लो या लैंडिंग पेज बना लो जो कि आप बता सको जब भी, क्योंकि एज ए डिजिटल मार्केटर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ये बहुत जरूरी होता है। जब भी पर्सन क्लाइंट आता है आप उसको दो। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि आप मॉर्निंग में 5 to 7 o'clock तक बायर्स को रिक्वेस्ट भेजा करो। जितनी ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट होंगी, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो देखेगा आपका ये पोर्टफोलियो, वो क्या करेगा, वो आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट सेव जरूर कर लेगा। उसके अंदर कोई ना कोई आपने उसको हल बताया होगा उसकी किसी चीज का, कोई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए या आपकी कंपेन ही रन हो रही है, आपका एड मैनेजर उड़ गया या कुछ भी, फिर आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। Yes, Yes. that's right. Guys, clients लाना Thank you. डिफिकल्ट नहीं है, क्लाइंट को संभालना और उसको खुश रखना डिफिकल्ट है। खुश रखना बहुत, हाँ ये वाली बोला बात है, उसको कि खुश शादी रखना। बीवी लाना आसान नहीं है, उसको खुश रखना बहुत जल्दी है, जरूरी है। बीवी वैसे खुश हो जाती है अगर हस्बैंड थोड़ा अच्छे से टाइम दे दे तो, बीवी right, ऐसे डिफिकल्ट नहीं होती। चलो guys, thank you guys everyone, have a nice day guys everyone, thank you guys, thank you so much for Thank you, having sir. me. Thank you guys. so much. मिलते हैं Thank you, कोमल, sir. नेक्स्ट में भी बहुत सारी स्ट्रेटजी आती है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हम लोग लेके आते हैं कोमल।